हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द पाकिस्तान एक्सपीरियंस। हम ये जो सीरीज़ कर रहे हैं उसकी ही एक और एपिसोड ये है। और जब ने अनाउंस की तो ऑनलाइन बड़ा इस पर डिबेट या डिस्कशन हो गया था कि लफ्ज़ क्या इस्तेमाल किया जाए, डिसेबिलिटीज़ या डिफरेंटली एबल्ड ना करें। लोगों ने ये भी बोला कि इंस्पिरेशन पॉर्न नहीं बना देना इसको। इतना जजमेंटल होने की ज़रूरत नहीं है, कब हम बनाते हैं इंस्पिरेशनल पॉर्न। सो लेट मी जस्ट इंट्रोड्यूस द पीपल। वी हैव उमैर हियर विद अस, who's the director at Now PDP? Sure, let's call it that. क्या है वरना ऑफिशियल पोजीशन? वही हम लोग डायरेक्टर ही कहते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, डायरेक्टर या कारकुन। सॉरी मैंने कारकुन भी कह सकते हैं। नाउ खाते में आला टाइप। हाँ, कारकुन भी कह सकते हैं। सॉरी मैंने एग्जीक्यूटिव नहीं कहा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नाउ पीडीपी। एंड नाउ पीडीपी स्टैंड्स फॉर, यार ये कल तक हो जाएगा, लेकिन नेटवर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस वर्किंग विद पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ ऑफ पाकिस्तान। ये विरासत में मिला था नाम, तो इसलिए इसके बारे में कुछ कर नहीं सकते, लेकिन एक्रोनिम तक रहते हैं, महदूद अपने आप को करते हैं, तो वो बेहतर होगा। विरसे में हमें ये एक्रोनिम है मिला, इस एक्रोनिम को नया क्या लिखना। एंड इमरान साहब इज़ हियर विद अस। कैसे हैं सर आप? अल्लाह करम। आपकी जितनी तारीफ़ें की जाए कम है। आपसे मैंने ज़िंदगी में जब भी बात की है आई जस्ट फेल्ट इंस्पायर्ड। तो मैं इनको पता है मैं कोई 18 महीने से उनके पीछे पड़ा हूँ। हम लाइक नाउ पीडीपी पॉडकास्ट सीरीज़ कर लो। इन्होंने की नहीं, टोपिया मेरी थी तो हाँ मेरी थी, ये मेरे सर पे खुद बुला लिया आज आपको। कैसे हैं सर आप? अल्लाह करम, आपकी दुआ। अच्छा पहले ये डिस्कशन कर लें, क्योंकि ऑनलाइन जो है ना इस पे बड़ी डिबेट हो गई थी कि क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए, डिसेबिलिटीज़ यूज़ किया जाए या ना किया जाए। दोनों तरफ जो डिबेट ये है कि एक या तो सिर्फ सेमेंटिक्स है, या अगर आप डिसेबिलिटी लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल कर ले तो वो इरेजर ऑफ आइडेंटिटी है। तो वे डू स्टैंड उमैर ऑन दिस? ये बड़ा एक लेयर्ड कॉन्वर्जेसन है, डिस्कशन है। इस पे आपके मुख्तलिफ मुद्दे हो सकते हैं, पॉइंट्स ऑफ व्यू हो सकते हैं। हमारा जो स्टैंड पॉइंट होता है या पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो हमेशा होता है कि हम एज ए कंट्री हमने किस चीज़ पे साइन अप किया हुआ है। तो वी हैव साइंड अप फॉर UNCRPD, जो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन फॉर द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ है, जिसके तहत जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है वो UN स्पेसिफाइड है, जो है पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़। पर्सन फर्स्ट ज़बान को इस्तेमाल करना ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि एम्फेसिस जो होता है वो इंसान पे पहले होना चाहिए और उनकी माजूरी पे बाहर। ये इंग्लिश वर्ड है और फ्रेज़ है। अगर आप इसको उर्दू में ट्रांसलेट कर दें तो अफराद बाहम माजूरी वर्ड बन के आता है, जो अगेन नाउ पीडीपी की तरह कल तक बोलते बोलते निकल जाएगा। तो टू योर पॉइंट, मेरा जो इस पे जवाब अमूमन होता है कि आप इंस्टीट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे नाउ पीडीपी हो गया, कोई इदारा हो गया, हम कोशिश करते हैं कि जो मुल्क के असूल और रूल्स हैं उसके लिहाज से नाम इस्तेमाल करें, विच इज़ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़। बट अगर आप अपनी पर्सनल चॉइस है, आपको लगता है वो बेहतर है, लेकिन आपने कॉन्वर्जेसन में, जैसे फॉर एग्जांपल इमरान के साथ अगर मैं बात कर रहा हूँ तो मेरी प्रेफरेंस ही होगी, मैं उनसे पूछूं कि भाई आप क्या प्रेफर करते हैं बोलना, इमरान, व्हाई नॉट कॉल हिम इमरान, शहजाद, उमैर, इमरान, क्यों नहीं हो सकता ये। तो आइडिया ये है कि इंसान को पहले रखें। अब वो आप पर्सन बोलना चाहते हैं या इंडिविजुअल बोलना चाहते हैं, और माजूरी को बाद में रखें। टर्म जो है माजूरी और डिसेबिलिटी हैज़ बिन हाईजैक्ड, आई फील, इन अ लॉट ऑफ वेज, कि उसको हम लोग ने इतना नेगेटिव बना दिया कि उसको ओवर कॉम्पनसेट करने के लिए हम दूसरी तरफ चले जाते हैं। डिफरेंटली एबल्ड, स्पेशल पीपल, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो आप किसी पे एक ठप्पा लगा रहे हैं। दोनों एक्सट्रीम्स ठप्पा ही होती हैं। ठप्पे का मतलब क्या होता है कि आपने ओवर एस्टिमेशन दे दी किसी को कि भाई आप एक सुपर हीरो हैं, हालांकि वो इंसान सुपर हीरो नहीं बनना चाहता, वो एक आम शहरी या आम आदमी बनना चाहता है या औरत बनना चाहता है इस मुल्क का। डिफरेंटली एबल का मतलब ये कहने का कि चूँकि मैं एक व्हीलचेयर पे हूँ तो मैं वेट लिफ्ट कर सकता हूँ 5000 किलो के, जो आप लोग नहीं वेट लिफ्ट कर सकते। वाई पुट दैट स्टैम्प ऑन समवन, वाई पुट देम इन अ पोजिशन वेयर दे हैव टू जस्टिफाई इट समथिंग। कॉल देम इमरान, कॉल देम शगुफ्ता, call them whatever they name, call them Umair, if that's the preference. But again, rewinding, coming back to the point at hand, कि अगर आप इंस्टीट्यूशनल और नेशनल पर्सपेक्टिव पे जाएं, लीगल पर्सपेक्टिव पे जाएं, तो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ इज़ द राइट वर्ड। बहुत मूवमेंट अब है फॉर्म पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ देमसेल्व्स, वो चाहते हैं ये टर्मिनोलॉजी चेंज हो, बट फिल वक्त जो UN ने स्पेसिफाई किया हुआ, और चूँकि हमने UN चार्टर साइन किया हुआ है एज ए कंट्री, वी स्टिक विद दिस टर्म। बट एक तो लीगल बात हो गई ना कि उसका इस्तेमाल करना ही नहीं करना, बट अगर कल्चरली हम बात करें, ऑफेंस ठीक है, हम थोड़ा एक्स्ट्रा ही हो गए हैं, हर चीज़ ऑफेंसिव होती है, बट लीगल द लॉ एंड मे बी रेगुलेशन विल ऑलवेज बी बिहाइंड। राइट। सो फॉर इंस्टेंस लव्स लाइक रिटार्डेड, बिल्कुल, इज़ अ मेडिकल टर्म। बिल्कुल ठीक है, अगर आप मेडिकल किताबों में पढ़ें रिटार्डेड लफ्ज़ इस्तेमाल भी होगा। बिल्कुल। कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में इट्स वेरी ऑफेंसिव, ठीक है। और लोग
शायद पाकिस्तान में जिनको समझ कम है उनको गुस्सा भी आ जाता है। बिल्कुल। आई बीन यूजिंग दिस वर्ड फॉर सो लॉन्ग, व्हाट्स द प्रॉब्लम? एंड एक बहुत ही कोई स्टूपिड बात ये भी होती है कि यार आई एम नॉट कॉलिंग अ पर्सन रिटार्डेड, बट अगर मैं कहूँ कि यार व्हाट्स रॉन्ग विद माई प्ले स्टेशन एक्टिंग रिटार्डेड, यू स्टिल यूजिंग इट इन ऑफेंसिव टर्म, राइट? कि किसी की मसलियत या उसकी डिसेबिलिटी या उसकी इलनेस को आपने एक इंसल्ट बनाया। बिल्कुल। तो वो भले मेडिकल किताबों में भी हो, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में वो मसला हो जाता है। बिल्कुल। Is the word disability headed towards a similar path? आई थिंक इट इज़ ऑन अ सिमिलर ट्रजेक्ट्री। मैं तो ये वाकई में कहता हूँ कि चूँकि एक वर्ड एक होता है ना कि आपके कंट्रोल में चीज़ें होती हैं, आजकल सोशल मीडिया इन्फ्लक्स की वजह से थियोरेटिकल जो बातें हैं वो क्वाइट वेल इस्टेब्लिश बन गई हैं। भाई ऐसी चीज़ होती है जो इसकी 2-4 मिनट बात हुई सोशल मीडिया पे और वो इस्टेब्लिश एज अ फैक्ट हो गया, इस पर एक मूवमेंट बन गई, एज अपोज टू डीप सेट रिसर्च जिसके बेसिस पे ये डिसेबिलिटी का वर्ड आगे आया था। और रिसर्च के बेस पे हम लोग जो पॉइंट्स रेज करते हैं वो इसी बेसिस पे कि एवोल्यूशनरी टर्म्स, अभी हम थोड़ी देर पहले बात भी कर रहे थे, ज़बान एक ज़िंदा चीज़ है। ज़बान इज़ लाइक एन ह्यूमन जो एक इवॉल्व करती रहती है, वो करती रहती है। अगर आप 40, 50, 65 साल पहले से अभी तक वो वर्ड्स इस्तेमाल करें कि डम का मतलब क्या था, डम को किस तरीके से इस्तेमाल उस वक्त किया गया था, अब किस लिए इस्तेमाल हो रहा है। मेंटल रिटार्डेशन का वर्ड इस्तेमाल हो रहा था 94-95 तक, 94-95 तक एज द कॉमनली एक्सेप्टेड टर्म फॉर इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट, लेकिन वो भी चेंज हो गया। तो मैं कहता हूँ कहीं एक लाइन ड्रॉ करनी चाहिए कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में किसी चीज़ को लाने के लिए कि इस वक्त इस चीज़ की ज़रूरत है, इस पर आर्ग्यू करने की या इस चीज़ को आगे लेके जाने की, इसके बारे में कुछ किया जाए। क्योंकि टू ऑफन हम लोग अल्फाज और लफ्ज़ों में खो जाते हैं और काम भूल जाते हैं जिसके लिए हम यहाँ आए थे सब काम करने। लिप सर्विस देना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना। जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि अक्सर लोग जो है ना वो औरों के बिहाफ पे गुस्सा ज़ाहिर करते हैं कि ये लोग ऑफेंड हो जाएंगे। आपने उनसे बात की है? सो इमरान भाई, आपको क्या लगता है कि जो लफ्ज़ों में खोए हुए हैं हम, कि लफ्ज़ क्या इस्तेमाल करें, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है या नहीं है? नहीं, देखिए मैं सिर्फ इस पे इतना कहना चाहूँगा कि अगर कोई मुझे आवाज़ देता है, तो मैंने तो ये देखा है कि बहुत सारे लोग मेरी माजूरी को लेबल लगाकर जो है वो लंगड़े कहाँ जा रहे हो, ठीक है, तो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं लफ्ज़ के पीछे नहीं चलना, मुझे अपना मतलब है मकसद लेके चलना है कि मुझे करना क्या है, ठीक है। तो अवेयरनेस की ज़रूरत है सिर्फ माशरे को, और ये नहीं है कि एक चीज़ को पकड़कर आप जो है उस पर जंग का ऐलान कर दें, ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ कि हर जगह पर अलग अलग एक ही लफ्ज़ के अलग अलग मायने निकल सकते हैं, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, तीनों के अलग अलग मकसद होते पीछे, ठीक है। तो ये जो है मैं ज़्यादातर अपनी तरफ से तो यही मैसेज देना चाहूँगा कि किसी भी माजूरी को, चाहे वो डिसेबल कहे या डिफरेंटेबल कहे, ज़्यादा बेहतर है कि उस शख्स का अगर वो नाम जानता है तो नाम से कॉल करे, पहचान ना बना दे, ठीक है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि मैं व्हीलचेयर पर हूँ तो मेरी मतलब है माजूरी जो है लोगों को दिख रही है कि ये व्हीलचेयर पर आया है, तो उसे लफ्ज़ देना ये ज़रूरी नहीं है कि वो लफ्ज़ देकर ही बोले कि डिसेबल बंदा आया है, इमरान आया है व्हीलचेयर पे आया है। वो ये ना कि लोगों की, जिस तरह यूएस में अक्सर ये डिस्कशन होता है, आई डोंट सी कलर, डू यू नो, एवरीबडी सीज कलर। और ये पाकिस्तान में भी मेरा, अभी मैं कुछ जिक्र कर रहा था, somebody was like you shouldn't call them black, like it's called Black Lives Matter। उनकी खुद की मूवमेंट में वो अगर अपने आप को कह रहे हैं, आप क्योंकि पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में ब्लैक को बुरा समझते हैं कि मुंह काला करा दिया, काले हो तुम, दैट डजंट यू नो अफेक्ट देयर आइडेंटिटी और व्हाट दे वांट टू बी कॉल्ड बाय। ये तो आपका एक प्रेजुडिस या आपका एक मसला है। जिस तरह हम लोगों ने स्किट भी किया था नाउ पीडीपी का, कि वो मसले मसाइल कर रहा है और वो बोल नहीं सक रहा क्योंकि आप यू आर सो स्टक कि मैंने बस ये बोलना नहीं है क्योंकि बोलना ऑफेंसिव हो जाएगा, हरकतें नहीं बदलनी, अपनी सोच नहीं बदलनी। लेकिन लफ्ज़ों की भी डेविल्स एडवोकेट अगर मैं प्ले करूं, लफ्ज़ों की भी तो थोड़ी पावर है ना। व्हेन यू से डिसेबिलिटी, इट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एन एबिलिटी और द लैक ऑफ, कि ये एबिलिटी से डिफाइन हो रहा है। और यूसुफ भाई ने इसमें बहुत अच्छी बात की थी कि आप जब कहते हैं कि जी ये एब नॉर्मल है, तो आपने नॉर्मल डिफाइंड किया ना। या अगर आप मुझे कहते हैं मैं ब्लाइंड हूँ,
तो आपने एक वर्ल्ड क्रिएट किया जिसमें मैं ब्लाइंड हूँ, जिसमें मेरी कैपेबिलिटी कम है। मैं आपको अगर एक कमरे में लेके जाऊँ और लाइटें बंद कर दूँ, जो देख सकता है वो डिसेबल्ड है, जो नहीं देख सकता वो तो ठीक है, उसको तो आदत है। सो इज द प्रॉब्लम देन कि यू आर डिफाइनिंग देम इन टर्म्स ऑफ अ नॉर्मल, कि ये नॉर्मल है और ये उससे अलग है। सो द वर्ड इटसेल्फ इज एक्सक्लूजनरी बिकॉज ऑफ दैट। राइट। देखिए, हम जब बात करते हैं ना कि डिसेबिलिटी इज़ अ कलेक्शन ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स, इसमें कोई डिनाइल हमारी नहीं है कि आपके कुछ बॉडली फंक्शंस आर लिमिटेड, दैट इज़ बायोलॉजिकल कोई रीजंस होते हैं इन चीज़ों के, बट वो रीजंस कमिंग इनटू इंटरेक्शन हमारे सोशल कॉन्स्ट्रक्ट के साथ, दिमागी और मिजाजी तौर पे, हमारे आर्किटेक्चरल सेटअप के साथ, ये चीज़ें जो होती हैं हमारे पास ऐसी हैं कि वेयर व्हेन दे कम इन टुगेदर बंदे को डिसेबल्ड बना देती हैं। सो व्हाट वी ट्राई टू एक्सप्लेन इज़ कि सिर्फ माजूरी कहना या डिसेबिलिटी कहना ये नहीं है कि आपके ने किसी की एबिलिटी को कम कर दिया। आपने कहा कि यार इनकी जो बायोलॉजिकल कंडीशन है, जब वो इंटरैक्ट करती है लोगों के मिजाज और हमारी बिल्डिंग्स के कॉन्स्ट्रक्ट के साथ या कंस्ट्रक्शन के साथ, वो आपको महदूद कर देती है कुछ चीज़ों तक। और आइडिया ये है कि अगर आप यूनिवर्सल डिज़ाइन पे चले जाएं, आर्किटेक्चर की भी बात कर लें, अगर सिंपल इसको हम ब्रेक डाउन कर दें, तो फिर कोई भी डिसेबल्ड शायद फ्रॉम अ फिजिकल स्टैंड पॉइंट इतना नाम फेस करे और वो डेफिनेशन चेंज होना शुरू हो जाए। सो आई थिंक डिसेबिलिटी नाम वही जंपिंग टू कंक्लूजन वाली बात होती है कि हम इतनी तेज़ी से कंक्लूजन पे आते हैं कि भाई डिसेबिलिटी है तो ये गलत ही वर्ड होगा, काला है तो गलत ही होगा, अच्छा बुरा वर्ड होगा, अच्छा नहीं होगा। उसका बैकग्राउंड समझना, वही रिसर्च की बात जो कर रहे थे कि हम लोग क्यों इसको ऐसा वर्ड नहीं कंसिडर करते, दैट इज़ बैड नेसेसरली बिकॉज वी फील येस एक लिमिटेशन है बायोलॉजिकल, जो जब आपके आर्किटेक्चर और मिजाजों के साथ मिलती है तब वो आपको लिमिट कर देती है इंटरेक्शन के अंदर। सो मैं ये तो बड़ी एक एकेडमिक डिबेट है ना, बट अगर हम इसको पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में रखें, सचमुच पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में रखें, इमरान भाई मैं आपका सच्चा ओपिनियन जानता हूँ इसलिए मैं खुल के ज़रा बात करूँगा। अगर कोई लफ्ज़ इस्तेमाल करता है लंगड़ा, लफ्ज़ इस्तेमाल करना ही ना लग रहा है कि आप एक नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट कर रहे हो, ठीक है। हो सकता है कि डिक्शनरी के लिहाज से वो मेडिकल टर्म, बिल्कुल, लेकिन अगर आप किसी को लंगड़ा बोलते हो वो लगता ही है कि आप इसको गाली दे रहे हो, इवन तो वो है नहीं गाली, लेकिन वो उसका इस्तेमाल ही हमेशा एक नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में होता है ना। तो मतलब आई डोंट नो इमरान भाई आपका क्या ख्याल है इसमें? मैं कोई भी मतलब है अगर माजूरी अगर जिस शख्स को है और उसको उसके साथ जोड़ देना, उसको उस नाम से बुलाना, मैं नहीं समझता हूँ कि कोई मैं बुरी बात है, पर उसको मतलब है माशरे में महदूद कर देना उसी लफ्ज़ के सहारे नहीं। मतलब है मेरी ज़िंदगी जो बिल्कुल पलटी हो गई थी वो सिर्फ इस लफ्ज़ की वजह से नहीं, ये मैं उसके पीछे का जो बेचारगी, हमदर्दी, बेचारा, लाचार, मजबूर, कुछ नहीं कर पाएगा, ज़बरदस्ती की अंचाई, हमदर्दी, एक खाला आती है, वो आप बैठे हुए हो चिल कर रहे हो भाई बहनों के साथ, वो अपने आपके हाथ में बेचारा हाथ सर पे फेर के चला गया, या तो एंजल बना दिया या किसी काबिल ही नहीं है ये। हाँ। तो उस चीज़ों ने मुझे बड़ा यानी परेशान कर दिया था कि बाज़ औक़ात ऐसा भी होता था। इसमें ये नहीं है कि बाहर के लोग, ख़ुद आपके घर के लोग भी होते, ठीक है। बहुत सारे इवेंट ऐसे होते थे जहाँ मैं जाना चाहता था कि मुझे भी जाना चाहिए यार। ये किस्से आकर जब सुनाते हैं कि जो छोटे छोटे होते थे कि यार भाई बहन बताते थे इतना मज़ा आया ये वो, और वहाँ मुझे पहले ही मुझे पूछे बगैर ही कह दिया जाता था यार ये पॉसिबल नहीं है कि वहाँ आप जाओगे या आप नहीं जा सकते। तो वो मतलब उन चीज़ों ने मुझे इतना आगे ले गए कि एक समझो कि मेरे लिए एक एनर्जी ड्रिंक हो जाता था। कोई भी एक ऐसा लफ्ज़ अगर मुझे कह देना कि फॉर एग्ज़ाम्पल उमैर ने मुझे कह दिया कि यार बहुत मुश्किल होगा यार आप वहाँ नहीं जा सकते हो, तो बस मेरा ये मकसद बन जाता था कि अब जो है मुझे किसी भी तरीके से वहाँ जाना है और ये काम को करके दिखाना है, ताकि उसे उमैर साहब को ये पता चले कि यार ये सिर्फ मेरी सोच की खलश थी कि मैंने ये कहा था, मैं समझता था। तो मसला उमैर है असल। हाँ, उनकी सोच का, ठीक है ना। तो मतलब है मैं किसी भी बंदे को ये कहना चाहूँगा कि
सबसे बेहतर ये चीज़ है कि अगर आप कोई काम या कोई भी बात करना चाहते हो तो ज़्यादा बेहतर ये है कि आप उससे पहले 2 मिनट बैठकर बात कर ले कि वो क्या है, क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। तो वो आपको जो है उससे इंटरेक्ट होने में, उसके साथ मिलकर काम करने में बहुत मदद करेगा। वो 2 मिनट की जो उसकी डिबेट होगी ना, वो बहुत मदद करेगी। इसलिए मैं चाहता था ताकि लोग आपकी कहानी सुने, और स्पेशली आपकी कहानी सुने। आपकी कहानी तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हम जब बात करते हैं ना, कुछ लफ्ज़ों की भी ताकत होती है। जैसे आपने कहा बेचारा, जो इंसान कह रहा हो वो भले अपनी तरफ से नेक नियति से कह रहा हो, अपनी तरफ से वो अच्छा चाह रहा हो, अपनी तरफ से दुआएं दे रहा हो, बट जब आप उसको बेचारगी के लेंस में, लाचारी के लेंस में कवर कर देते हैं ना, वो चीज़ें फिर सच्चाई बनना शुरू हो जाती हैं। लफ्ज़ों के इस्तेमाल से आपकी सच्चाई डिटर्मिन करता है कि मुझे अगर वो लाचार लगता है, मैं उसको लाचार समझूंगा, मैं समझूंगा कि ये नहीं कर सकता, एंड यू आर सॉर्ट ऑफ कंडेमिंग देम टू दैट कल्चर कि यार ये तो लाचार है, ये तो बेचारा है, कि वो अगर चाहे भी कुछ करना तो सोसाइटी या कल्चर उसको करने नहीं देगी, क्योंकि उसको बेचारगी और लाचारी में डाला हुआ है। हम लोग बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, हम कभी जाते हैं ना इदारों पे बात करने कि भाई माजूरी के साथ किस तरह आप इंटरैक्ट करें। अगर आपके साथ कोई कॉलीग है आपका जो काम करने आया है, वो माजूर है या सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, देख नहीं सकता, या चलने में दुश्वारी दिक्कत पेश आ रही है, या कोई और डिसेबिलिटी है, किस तरह करें, तो पहली चीज़ जो हम लोग करते हैं वो ये करते हैं कि भाई ये वाइट बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड है, आप सोचें सबसे ज़्यादा बदनुमा, गलीज़, जलालत वाले टर्म जो आप माजूरी से एसोसिएट कर सकते हैं, खुल के बोलें आप। क्यों? चूँकि वो पर्दा उतारना बहुत ज़रूरी होता है आपकी अपनी ज़बान से, ताकि आपको ये ना लगे कि यू हैव टू कन्फाइन योर सेल्व्स टू सर्टन रियलिटी एंड यू हैव टू प्ले अ रोल, बी ऑनेस्ट। और वो जब बात शुरू होती है ना, आप पहले 4 अल्फाज देखा करें, पोलाइट होंगे थोड़े से, फिर थोड़ा सा खुलना शुरू होते हैं तो हम भी प्लांट करते हैं अपने वर्ड्स, हम भी बोलते हैं कि ये भी बोल सकते हैं। तो बाय द टाइम आप 12वें, 14वें, 15वें वर्ड पे पहुंचते हैं ना, तो आपको एक कोलोकियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कल्चर आना शुरू हो जाती है कि हम किस ज़बान में लोगों को नाजेबा ज़बान हो, जिस तरह भी हो, बात करना पसंद करते हैं। तो वो जब हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है, वो हमारी ज़िंदगी आसान करती है, बिकॉज हमने कहा निकल गई बड़ास, हो गया। अब हम बात करते हैं कि ये चीज़ें कितनी अहमियत रखती हैं, कितनी नहीं रखती हैं अहमियत, और ये उसके बाद की कहानी आसान होना शुरू हो जाती है। जैसे जो इमरान की जो है, अब मेरा 8 साल का सफ़र रहा है नाउ PDP के साथ, जिसके अंदर मैंने चेंजेस मेरे अपने मिजाज में भी आए, मेरे अपने अप्रोच में भी आए हैं, एज एन आउटसाइडर जो देख रहा होता है कि सिंपैथी का क्या रोल होता है। एज अ मुल्क, हम मुल्क में चैरिटी बहुत प्रमोट करते हैं, बट चैरिटी नेगेटिव चीज़ भी होती है काफ़ी हद तक, और वो लोगों पे अगर आप कई जनरेशन्स, कई सालों तक वो करते रहें, तो या तो बिल्कुल लाचारगी की तरफ चल रहे जाते हैं, जैसे इमरान साहब ने बात की, या झपट के लेने की कोशिश करते हैं, जो हमने आगे शायद जाके और कहानियों में सुने, पता चले कि वो जब झपट आ जाती है, वो भी एक तरीके का काउंटर नैरेटिव इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, या लाचारगी आ जाती है, वो भी काउंटर नैरेटिव है। क्योंकि क्या मतलब है? आई वॉन्ट टू गेट दिस, आई वॉन्ट टू डू दिस बाई एनी मीन्स नेसेसरी। कि अगर आपने कहा मैं बेचारा हूँ, मैं ये नहीं कर सकता, तो मैं छीन के अपना हक लेने के लिए भी तैयार हूँ। और वो हक हो या बियॉन्ड हक जा रहे हैं आप, उससे ज़्यादा हो, ये फिर आप डिफ़ाइन नहीं कर सकते, बिकॉज आपने एक स्पायरल में चले गए, और चूंकि आप पे इतने अरसे तक एक प्रेशर पड़ता रहा है, उसका रिएक्शन जब निकलता है आपका, इट माइट नॉट बी एज फिजिक्स इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, इट माइट बी फार ग्रेटर। इमरान भाई ने बीच में बहुत अच्छी बात की ना, भाई मैं सुपर हीरो नहीं हूँ। मतलब अगर लेट्स से अगर कोई किसी के घर में है, देयर डीलिंग विद समबडी हु इज डिसेबल्ड और हैज़ समथिंग एन इम्पेयरमेंट, तो इस तरह की भी बातें करना है इमरान साहब गलत है कि वाओ ये तो देखो पानी खुद पीता है, वाओ ये तो अपने कपड़े भी खुद पहन लेता है, या सही है कि ये इनकरेज हो जाए, या गलत है कि भाई नॉर्मल चीज़ें सबको करनी चाहिए, इसको आप इतना बड़ा चढ़ा के ना बताएं कि सुपर हीरो है कि ये कर लेता है? नहीं, ये गलत है कि आप उसको सुपर हीरो बना देते हो, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जब मुझे अपने काम के दौरान ऐसी कई जगह होती है जो थोड़ी सी हाइट पर है, तो मैं व्हीलचेयर के ऊपर बैठ के काम करता हूँ, और ऐसी काफ़ी जगह है कि मैं नीचे फर्श पे बैठ के भी काम कर रहा हूँ। तो मतलब है मेरा इतना चढ़ना उतरना आसान मैंने ख़ुद बनाया हुआ है, अपनी एक्सेस को इतना मतलब है क्लियर कट रखा हुआ है कि मैं ये कर सकता हूँ। और मेरी जगह अगर कोई हैवी वेट अगर व्हीलचेयर पे बैठ रहा है और वो उतर नहीं सकता, तो उसे और मेरे पे कंपेयर नहीं कर सकता कोई
कि यार ये तो बेहतरीन है। ठीक है, तो मतलब है सुपर हीरो तो इंसान, हर इंसान अपनी नज़र में अपने काम में सुपर हीरो है। ठीक है, हाँ ये है कि एक एग्जाम्पल बनने के लिए मैंने अगर कुछ कोशिशें एक्स्ट्रा की है तो वो सिर्फ इसलिए की है कि हर इंसान, हमारे माशरे का जो कल्चर है, जो इस तरीके से बस दे दो, अपनी माजूरी को उसने दुकान बना दी है, मैं इस चीज़ का मुस्तहिक हूँ और मैं बस आप दोगे तो मैं खा लूँगा, नहीं तो मैं भूखा मर जाऊँगा। तो मैंने मतलब है उन चीज़ों को साफ करने के लिए ज़्यादातर इस हद तक मैं गया हूँ कि बस ये हो सकता है, आप करना नहीं चाहते हो। मुझे बहुत सारी जगहों पे मुझे खुद मेरे माजूर साथी मुझे कहते हैं कि यार ये हमारा दुश्मन है, ये हमारा दुश्मन है, कि बहुत सारी जगहों पे जो है ना हमें चीज़ें हमें क्लियर कट बगैर मेहनत के मिल रही होती है, हमें कुछ लोग कहते नहीं है, हमदर्दी होती, मगर ये जो है बीच में आके मतलब है रोड़ा अटका देता है। तो भाई बगैर मेहनत की जो मैं नहीं खाना चाहता भाई, अगर मैं नहीं खाना चाहता तो मैं देख रहा हूँ कि वो शख्स काम कर सकता है, तो मैं क्यों उसको ये इस ट्रैक पे चलने दूँ? क्योंकि अगर उस ट्रैक पर वो 2-4 चलेंगे तो माशरे की सोच उन पर जाएगी, ना कि मुझ पर, कि यार ये जो है ना। बट सर इसका भी तो इल्ज़ाम माशरे पे जाते हैं ना। अब जिस तरह अगर गुर्बत लें हम, जो पाकिस्तान के सबसे अमीर लोग हैं जी, वो अपनी कंपनियों में सैलरी बेहतर देते हैं, सर्विसेज बेहतर देते हैं। आप एक सोशल सिक्योरिटी सर्विस खोल लें, ये तो बहुत मेहनत का काम है, इतना टाइम कौन लगेगा। हाय अल्लाह, गरीब पे बेचारा गरीब बच्चा है, इसको मैं 100 रुपये दे दूँ, वो 100 रुपये से शायद गरीब का फ़ायदा नहीं हो, आपका दिल ठंडा हो जाता है। भले आप ऑडी गाड़ी में जा रहे हो, करोड़ रुपए की गाड़ी में जा रहे हो, लेकिन आप गरीब को 10 रुपये दे दो ना, आपको दिल को तसल्ली मिल जाती है, ओ माय गॉड मैंने कितना अच्छा काम किया। सो हमने एक एक्सेसिबल दुनिया नहीं बनानी, या हमने व्हील चेयर्स या हमने रैम्प्स, हमने ये सब नहीं करना। हाय बेचारे, इनको खैरात दे दिया करो, इनको ज़कात दे दिया करो, दिल को भी तसल्ली मिल जाती है और कोई बड़ा काम भी नहीं करना पड़ता। तो अगर कोई लोग हैं जो स्ट्रगल करते हैं, मसला तो सोसाइटी है। अब वो बेचारों के पास अपॉर्चुनिटीज़ अगर इतनी कम है तो वो भी क्या करें। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, मगर ये जो है ज़्यादातर आपने हमारे, मैं तो कराची की बात ज़्यादा करूँगा कि देखो मैंने मेमन मार्केट वाला रोड का जो है ना उसका पूरा ठेका बिकते हुए देखा है अपनी आँखों से। जो रमज़ान के 3 महीने होते, शब बरात, रजब, शाबान, रमज़ान, आप सोच नहीं सकते कि वो रोड कितने का बिकता है, उसका ठेका कितने का बिकता है, वो अरबों खरबों पे बात जाती है। ये सच है, ये सोसाइटी में मैंने बहुत सुना है। बिल्कुल मुझे हमेशा लाइक पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ में लेता हूँ कि जो गरीब है ना, ये सब बहुत अमीर होते हैं, आईफोन होते हैं, जो भीख मांगते हैं, ये वाकई सब कुछ सच होता है या ये बस लोगों ने बनाया हुआ है? मैं जो ऑन द रोड, मैं कभी मुझे कोई कहता है कि आपकी यार एजुकेशन क्या है, तो मैं कहता हूँ ऑन द रोड ग्रेजुएट, स्ट्रीट स्मार्ट। ठीक है, तो मैंने वो चीज़ें अपनी आंखों से देखी, फेस की है। और उस में 2004 या 5 की बात है कि मैं एक मतलब है अपने इलाके के अंदर मतलब है छोटी सी तंजीम चला रहा था, पाकिस्तान माजूर वेलफेयर के नाम से थी वो, और उन खालिद जावेद नाम के बंदे थे जो मेरे साथ काम करते थे। तो मुझे मतलब है इतनी मालूमात नहीं होती थी कि मतलब है लफ्ज़ों का ताल मोल या हक़ाइक़ के बारे में, बस मुझे एक ही चीज़ पता होती थी कि यार ये काम है, ये करना है, और इसके पीछे आपने दिल जमी से काम करोगे तब जाके कोई रिजल्ट निकलेगा। तो डेटा एंट्री जो है ज़्यादातर ताकत बन जाती है कि आपके पास इतने लोग हैं, रजिस्टर में नाम लिख दो और इसकी NIC लगा दो, तो 1 महीने के अंदर आप कितने लोग इकट्ठे कर लोगे? सिंगल परसेंट आप कई 100। मैंने 4000 से ऊपर अकेले मतलब है मैंने वो पूरे बल्दिया को जो है मैंने एक समझो छन्नी लगा दी मैंने, कि इतने लोग मैंने उनको दे दिए कि यार ये देखो एक टुकड़े के अंदर इस तरीके की इतनी माजूरी है,
विजुअल इतने हैं, फिजिकल इतने, हेयरिंग इतने हैं, और मतलब है जो मेंटली जो होते वो, मैंने सिर्फ ये सोच के किया था कि चले ये वक्त आ गया है कि जो मतलब है मुझे जिस चीज़ों ने पीछे लेकर गया था, गलत चीज़ों में डाल दिया था, अब शायद ये वक्त आ गया है कि चीज़ें तब्दील होना शुरू हो रही है। तो बाहर से एक बंदा उठकर आया और मेरे जैसे बंदे को कह रहा है कि आप इसका काम करें, ठीक है, पर मुझे ये समझ में नहीं आया कि वो बंदा मुझे मिसयूज़ कर रहा है। जैसे मतलब है वो उसने एक पूरा अपना बनाकर डेटा, वो इसने एनजीओ रजिस्टर करवाई कि ये चीज़ें हम कर रहे हैं, आगे काम लेके चलेंगे, पर आखिर में ये पता चला कि वो सिर्फ एक रजिस्टर में मौजूद है और उन्हीं के नाम पर वो लेके चल रहे हैं और फंडिंग ले रहे हैं। और जब मतलब है इस चीज़ के मुझे समझ आई तो मैं वो मतलब है माशरे में मेरी शमूलियत नहीं थी, मुझे हथकड़ियाँ लग चुकी थी उस टाइम पे, ठीक है ना। तो ये बहुत अच्छी कहानी है, ये वाली बताए ना इमरान। तो मतलब है ये है कि मैं ये कह लो कि मुझे बंद करने वाला कोई मौजूद नहीं था, मगर जब मैं खुद पीछे हटाऊँ ना, कहते हैं ना आने के 100 रास्ते, जाने का कोई भी नहीं है, तो शायद मैं ये भी कह सकता हूँ कि उस वक्त का जो दौर था, मेरे साथ जो लोग थे, आज कोई भी दुनिया में नहीं है सिवाय मेरे। तो मैं नहीं समझता कि अल्लाह ने मुझसे क्या काम लेना था और मैं क्यों मतलब ज़िंदा भी हूँ। पर मैंने अपनी पूरी लाइफ के अंदर ना, अगर मैं 2 लफ्ज़ निकाल दूँ कि मैं क्यों बचा हुआ हूँ, तो मुझे सिर्फ सामने वो 2 लफ्ज़ एक आते हैं कि मैंने कभी ज़िंदगी के अंदर ना कौम परस्ती नहीं की किसी के साथ भी, कि ये इस कौम का है तो नहीं, इसका ये जो है मेरा दुश्मन है। मैं बल्कि इस जगह पर जहाँ मैं बिल्कुल अपनी ज़िंदगी का मकसद खो चुका था, वहाँ जाकर भी मैंने हमेशा जो है वहाँ उस लेवल पर बात की कि यार ये चीज़ गलत है। तो उस चीज़ों ने या तो मुझे बहुत आगे ले गए, बहुत आगे ले गई कि यार ये बंदा जो है ना मतलब है बात करने में यार ये ख़त्म है, अगर उसको सामने अगेंस्ट पार्टी में भेज दिया जाए ना तो वो उसे भी कन्विंस कर लेगा। यार आप कह रहे हैं ये तो आपने बाद में मेरे ख्याल से सीखा होगा ना, क्योंकि आपकी एक पॉलिटिकल पार्टी से तो वाबस्तगी थी बचपन में। जी, मैं उसी चीज़ पर बात कर रहा हूँ कि मतलब है अगर मैं ज़्यादातर जो काम करता था ना, हाँ, वो प्रैक्टिकल होते थे। ये लोगों को बता भी दे कि ये लोग सोच रहे हैं, उनको अंदाज़ा नहीं है। देखिए अगर मैं खुल के बोलूँ तो एक 4 लोगों की टीम बनती है कि आपने ये काम सरंजाम देना है, ठीक है। उसके ऊपर एक वक्त भी दिया जाता है कि यार आपको 1 वीक देते हैं, आप देखें इसकी पूरी मतलब है हमें चीज़ चाहिए और ये बंदा भी चाहिए। और मेरे अगर जोंग की बात करूं तो अगर वहाँ पहली टीम अगर चली गई और फेल हो गई ना, तो सेकंड ऑप्शन गांची का ही होता था कि यार इसे भेजे, ये काम पूरा करेगा, ये होगा। क्योंकि मेरी मतलब है एक फितरत आदत बन चुकी थी कि मतलब है कोई विचारगी वाला लफ्ज़ अगर कहेगा ना तो उसे पहली गोली मैं मारूंगा। मैं हमेशा से ये रहा कि बस काम बताओ। मैं जहाँ मौजूद भी हूँ तो मैं उमैर को भी ये बताता हूँ कि यार मुझे बताओ फटना कहाँ है। शायद हो सकता है मेरी चीज़ें मुझे समझ ना आ रही हो, मगर जिस ट्रैक पर मैं हूँ मुझे वो ट्रैक नज़र आ रही है कि क्या करना है मुझे। अच्छा, वक्त को, नौयत को किस तरीके से लेकर चलना, वो उस वक़्त मैं अपने काम में चीता था। किस तरीके से सारा काम सरअंजाम देकर खुद ही उस जगह पे मौजूदगी का सबको एहसास भी दिला देना, वो उस पर भी मैं मतलब है
मुझे बड़े अच्छे तरीके से आता था कि मतलब है ये यार इतना ज़बरदस्त इतना बेहतरीन काम हुआ और ये तो इधर बैठा हुआ, ये किया किसने? शक नहीं होता था आप पर? मतलब कि जो इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस रहता है इस सब कहानी से जो हमने सुनी, मकली के देव की या मकली के जो भी था जुबा, यही है मकली के देव आज हमारे साथ हैं। तो फौजी से देव की कहानी, मतलब कि क्या पता ये नाम हो, तो चप्पलें याद रह जाती हैं, रंग बिरंगी चप्पलें जो लोग पीछे छोड़ के चले गए थे। और मैं इससे ये ख्याल कर रहा होता हूँ कि हम परसेप्शन की बात करते हैं, हम टर्मिनोलॉजीज़ की बात करते हैं, हम ये कहते हैं कि भाई लाचारी बेचारगी और ये सब कुछ, इस पर दो एलिमेंट्स इस कहानी के मुझे बड़े इंटरेस्टिंग इसलिए लगते हैं कि एक तो रोल रिवर्सल, ठीक है ना, कि एक को लार्जर देन लाइफ जो वो कहते हैं ना स्पेशल एबिलिटीज़ का जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं हम लोग टर्मिनोलॉजी के, भी स्पेशल पीपल हैं, स्पेशल पीपल हैं, क्वाइट लिटरली स्पेशल पीपल बना दिया आपने, स्पेशल बीइंग बना दिया कि आप सामने उठ के आ रहे थे। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि वो चीज़ ऐसी होती है टर्म्स कि आपको डरा देते हैं या आपको हंसा देते हैं या वो करते हैं। तो हम लेबल से भागते भी इसलिए हैं, पीछे भी इसलिए हटते हैं क्योंकि हमें लगता है कि वो ऐसी चीज़ है जो आपको एक मनफी नज़र में या एक ओवरली पॉजिटिव, ओवर द टॉप पॉजिटिव नज़र में दिखाने की कोशिश हो रही होती है, जो एक आम आदमी का एम नहीं है। तो वो जो माइंडसेट है ना कि स्पेशल है, अब उस स्पेशल के हम लोग ने एक्चुअल मैनिफेस्टेशन देख ली कि कब्रिस्तान में मकली के एक कई 100 साल पुराना उधर एक आदमी खड़ा होकर आ रहा है कब्र से निकल के, जिसने उर्स हो, पीर हो, फ़कीर हो, सबको आड़े हाथ लगा के वो कर दिया। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाई वी शुड वॉक अवे और स्टे अवे फ्रॉम लेबल्स। इसमें जो मजहबी और रूहानी एस्पेक्ट है, एक तो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है ना, एक जो अनफॉर्चुनेटली हमारे कल्चर में कि जी अल्लाह ने सज़ा दिया कि अगर आपके बच्चे को कोई इम्पेयरमेंट है, इट्स पनिशमेंट फ्रॉम गॉड, आपका ये इम्तिहान है, एज इफ दैट पर्सनस एग्जिस्टेंस रिड्यूस्ड टू एन एग्जाम फॉर यू। कि यार मैंने गुनाह किए थे, मेरा एग्ज़ाम ये, इसकी पूरी ज़िंदगी, इसकी पूरी एग्जिस्टेंस मेरा एग्ज़ाम है या मेरी सज़ा है, मेड अबाउट माई सेल्फ। उसका तो कोई सेविंग ग्रेस नहीं है, बिल्कुल ही प्रॉब्लमेटिक, इंतहाई गलत सोच है। बट ये जो रूहानी एस्पेक्ट है, इसमें भी इमरान भाई को फ़ायदा हो जाता है कि लोगों को लगता है इसके पास तो कोई दुआएं होंगी, इसकी तो कोई पीर होगा, इससे कोई दुआ ले लो, उसका कोई फ़ायदा। मैं तो ये समझता हूँ कि उसने अपने ज़िंदगी अगर तकवा से और परहेजगारी से गुजारी है तो अल्लाह ने ये चीज़ नबूवत ख़त्म की है, विलायत नहीं ख़त्म की है। आप अपनी ज़िंदगी उस जगह पे लाओ, अगर इस काबिल बन सकते हो। वो वहाँ पढ़े हैं, पीर ओलिया है, जो भी है, विलायत हासिल की है, तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी को इस तरीके से गुजारा है। सारी चीज़ें कुरान में मौजूद है, आप उससे आप फैज़ हासिल करो ना। बट अब ये जो लोगों की माजूरी होती है, आई थिंक यूसुफ भाई भी कह रहे थे कि उनकी लोग आके कहते हैं आप दुआ करते हैं, आपकी दुआ कबूल होगी। क्यों भाई, मतलब जस्ट बिकॉज। अब देखे ना, यूसुफ भाई से एक बात बहुत अच्छी याद आई। यूसुफ भाई ने मतलब है मुझे आज से 1-1.5 साल पहले हमारी बात हुई थी। हमें एक यूसुफ भाई के साथ भी करनी चाहिए, हम बड़ा मिस कर रहे हैं यूसुफ भाई को। यूसुफ की हाँ। तो जो देख नहीं सकते उनको डायरेक्ट माशरा आवाज़ देता, हाफिज़ साहब, भले उनको कुछ भी पढ़ना नहीं आता। ये यूसुफ भाई ने मुझे लफ्ज़ बताया था। अच्छा, मुझे भी नहीं पता था ये बात। रटने का कॉन्सेप्ट वही है ना कि भाई आपने हिफाज होती है कि आपने हिफ्स कर लिया सब कुछ। तो लोग करवाते होंगे ना ये आई थिंक कल्चरली होता होगा, बिकॉज आपका कुछ आप पढ़ने का तरीका होता नहीं, जब आपके पास ब्रेल नहीं होती है और ब्रेल सिखाई नहीं जाती है, ऑडियो बुक्स नहीं होती। लेकिन अंडर वो जो है वो आपकी एक आप ब्रॉड जनरलाइजेशन ड्रॉ कर रहे हैं ना। आप ये बेसिकली कह रहे हैं कि चूंकि ये देख नहीं सकता, इसका मतलब है इसने सब हिफ्स कर लिया होगा। दैट प्रॉब्ली आल्सो कम्स फ्रॉम सम फैक्ट, हाँ, कि कहीं कल्चरली होता होगा कि अगर आपका बेटा देख नहीं सकता या बेटी देख नहीं सकती तो उसको हिफ्स करा ले। तो अब ये होता होगा जिसकी वजह से एसोसिएशन, हाँ, और वो बन गई। अब आपने उसको एसोसिएट कर दिया रिलीजन के साथ। हिफाजत जो होती है, आपको हाफिज़ बनना सिर्फ है रिलीजियस टेक्स्ट तक महदूद। ये नहीं है कि हाफिज़ का ब्रॉडर टर्म भी है कि आपने चीज़ें सीख ली या वो याद कर लिया, यू कमिटेड थिंग्स टू मेमोरी। That is what it is, right? वो भले क्रिश्चियन भी हो, क्रिश्चियन भी हो, हाजी साहब, जिसने दाढ़ी हो तो हाजी साहब, कुछ भी किया हो उसने ज़िंदगी में। अच्छा, ये एक और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली है कि मैंने कई जगह पे ये देखा, एक्सीडेंट हुआ तो इससे तुमने कोई गलत किया होगा तभी तुम्हें अल्लाह ने सज़ा दी। किसी के घर बच्चा माजूर पैदा हो गया तो बोलता इसके माँ बाप, इसके बाप ने कुछ किया होगा, माँ ने कुछ किया होगा, गुनाह किया होगा। तो ये मुझे अक्सर मैं लोगों को कहता हूँ कि यार
मुझे ये बताओ कि अगर तुमने पूरी ज़िंदगी अगर बिला माजूरी से गुजारी, अपनी शानदार ज़िंदगी गुजारी, अपने लिए एक बेहतरीन विला की तरह अपना घर बना दिया कि भाई ये ज़िंदगी का निचोड़ है, आखिरी हिस्सा मैं यहाँ गुजारूँ, उस वक़्त वो 3 स्टेप जो उस विला के अंदर दाखिल होने के, वो मौत बन जाते चढ़ने के लिए उस उम्र में। तो पूरी ज़िंदगी तो आपने इस सोच से गुजारी थी कि मैं माजूर नहीं हूँ, तो आपने गुनाह भी नहीं किया था, आपने काम भी अच्छे किए, कमाया भी अच्छा, अपनी ज़िंदगी भी अच्छी गुजारी, तो फिर ये सज़ा क्यों है? या हम लोग जब बात करते हैं ना, हम मुल्क में जब जाते हैं, हम डिफरेंट कल्चर से इंटरेक्ट करते हैं। मुल्क की बात कर लें, अगर हमने जाके गिलगित बल्तिस्तान में कम्युनिटी के साथ काम किया, स्कूलों को इंक्लूसिव बनाने के लिए हमने काम किया, साहिवाल में जाके, सादोकी में जाके, सखर में जाके, तो आइडिया कहीं ना कहीं ऐसी कहानी ज़रूर आती थी सामने कि नहीं, लेकिन अगर आप इसको एक नज़र से देखें ना तो ये दीन में है कि ये लोग जो है ना कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई गुनाह कहीं हुआ होगा जिसका ही नतीजा। तो ये एक ऐसी बुनियादी तौर पे डिसएग्रीमेंट थी कि हमें इसको काउंटर करने के लिए ना बड़ा सीखना पड़ा, क्योंकि आपको पता होता है कि आप ऐसी जगह पे हैं जहाँ कोई चीज़ को मिस इंटरप्रेट करना, जो अभी हम कॉन्टेक्चुअलाइजेशन की बात कर रहे थे कि वो वीडियो तो पॉइंट तो बड़ा अच्छा हो, लेकिन अगर उसमें से आप सिलेक्टिव चीज़ निकाल लें और उसको आगे ले जाएं, और अगर आप ऐसी जगह पे मौजूद हैं, ऐसे शहर में मौजूद हैं, ऐसे गांव में या डिस्ट्रिक्ट में मौजूद हैं जहां ये चीज़ों को इस्तेमाल किया जा सकता है 2 मिनट में टू राइल अप इमोशंस, वो हाउ डू यू काउंटर दिस? लाइक इज देयर रिप्रेजेंटेशन, कोई पैगंबर क्या कोई जिक्र हो या कोई नहीं है, मतलब कि यहाँ कुछ नहीं, मतलब कि हम रेसिज्म में हजरत बिलाल अगर इन्वोक करते हैं, स्लेवरी अगर इन्वोक करते हैं, अबिसिनिया का वो इस्लामिक हिस्ट्री में नहीं है वाकई? इस्लामिक हिस्ट्री में नहीं, कल्चरल हिस्ट्री में मैं ज़रूर कहूँगा। और वो मुझे चूंकि अभी पता चला है, हमने जब से अपना सजावल में स्कूल शुरू किया है तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी सामने आई थी मोड़ोड़ो की। मोड़ोड़ो एक लड़का जो है वो था, और ये कहते हैं कि कुछ कहानियाँ कहती हैं, ये शाजो रिसालों में इनकी कहानी मौजूद है ज़बरदस्त। तो इसके अंदर जो मोड़ोड़ो की कहानी है वो ये है कि कई 100 साल पहले की बात है कि ये 6-7 भाई थे जो साथ रहते थे, और इनका बुनियादी काम क्या था? फ़िशिंग। ठीक है, ये जाके फ़िशिंग करते थे और लेकर आते, तो मंगू पीर के आसपास इधर से उधर से लेकर मौरीपुर के आसपास ही जाते थे। एक कहानी ये भी कहती है कि जो माई कोलाची थी ये उनके बच्चे थे या उनके डिसेंडेंट्स थे वो। खैर, इतनी अच्छी हमारी लोकल कल्चरल स्टोरीज है ना, हम पता नहीं घटिया ड्रामे बनाते रहते हैं और क्या क्या चीज़ें की कसम शाजो रसालो कोई पढ़े। ये कहानी जो थी, अब हमने क्या किया कि भाई हम लोगों को कहानी कोई रेलेवेंट निकालनी थी। भाई हम सजावल में जा रहे हैं, स्कूल खोल रहे हैं, वन ऑफ द मोस्ट अंडर रिप्रेजेंटेड डिस्ट्रिक्ट्स, द न्यूज़ डिस्ट्रिक्ट, उसको आड़े हाथ लगाया हुआ है, पैसे नहीं मिलते ये वो, तो कोई ऐसी कहानी लानी चाहिए जो सिंध की सकाफ़त को सामने लेकर आए। तो मोड़ोड़ो की कहानी ये है कि भाई जाते थे सुबह को फ़िशिंग करने, बड़ी इमरान साहब की कहानी से याद आती है कि सब निकल जाते थे अपने काम पे, मोड़ोड़ो बैठा होता था घर पे, चिलिंग कर रहा है, बाहर बैठा हुआ है, मालिश वाले का वेट कर रहा है या कुछ हो रहा है। आए होता क्या था, ये लोग आते थे घूम फिर के वापस, फ़िशिंग हुई, उसको होता था। एक दिन ये वापस नहीं आए, सब के सब भाई। कहानी क्या आई कि भाई एक ऑल्टरनेटिव है, मगरमच्छ, मंगो बीस अगर एसोसिएट, या शार्क, जो भी आप कह लें, बड़ी मछली ने निकल ली है, और ये सब भाई जो हैं इनको मतलब कि ये ख़त्म हो चुके हैं और इनको अब क्या करेंगे, कैसे लाएंगे। मोड़ोड़ो ने ये इरादा बांधा कि मैं जाऊंगा, इनको लेकर आऊँगा। तो उसने एक कश्ती निकाली, गया, इंजीन्यूटी की बात दिखाने की कोशिश कर रहे थे हम लोग कि उसने बनाया कि अपने हाथों से एक ऐसा जाला बनाया और उसके अंदर अपने आप को बिठाया, अपने आप को, और उस जाले को लोअर किया समंदर के अंदर, ताकि जब वो मछली एज बेट आई उसको निकला तो ये जो चीज़ है जाले वाली चीज़ अंदर गई और उसका पेट काट दिया, और उसने अपने भाइयों को, अब नाउ दिस इज़ वेयर योर फैंटेसी अलाउज यू टेक ओवर, के या तो उन्होंने लाशें या उनको हयात उसके अंदर से निकाला। बट द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि
उसने जो है ना अपनी इंजीन्यूटी से, और उसको तो लोग समझते थे कुछ नहीं कर सकता, उसने अपने भाइयों को भी वहाँ से निकाल के लाया, और कहा यह जाता है कि उनकी कब्रें अभी मौरीपुर में आज भी मौजूद हैं, इन 7 भाइयों की कब्रें। मोडोडो मरकज़ का नाम रखने का मकसद ये था कि इंजीन्यूटी इज़ नॉट लिमिटेड टू डिसेबिलिटी या लैक ऑफ ए सर्टन मोटर मूवमेंट और यू नो योर क़ुव्वत हिसाब, ये कुछ भी, इट गोज़ बियॉन्ड दैट। तो ये चीज़ें कहानी जब हमारे सामने आती हैं कि हम लोग को खुरेदते हैं, थोड़ा सा सर्विस पता चलता है क्या मज़ेदार कहानियाँ हैं, दोनों चीज़ें सामने आ रही, सकाफ़त सामने आ रही है, इंस्पिरेशन सामने आ रही है। रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में मैंने अपने एक्सपीरियंस में नहीं सुना, शायद कोई जानता है तो प्लीज़ बताएं, हमें भेजें। तो ये जो मरोड़ो की कहानी है तो इमरान भाई की कहानी है, जो नाव PDP का रिक्शा है, यही इंजीन्यूटी क्या है, यही तो है, एग्जाम्पल है। तो ये चीज़ें, और ये मुझे महीना 2 महीने पहले हमारे एक बड़ा वो डेडिकेटेड कॉलीग हैं, उन्होंने ये ढूंढ के निकाली, और फिर हम लोग ने इस कहानी को आगे लेके गए, और हमने नाम रख दिया सजावल स्कूल का। हमने कहा था भाई सेंटर फॉर एक्सेलेंस फॉर डिसेबिलिटी इंक्लूजन बोले, वो क्या, मोडोडो मरकज़। ज़बरदस्त यार, सो गुड। मोडोडो मरकज़ आएँ आप, आपको सब कुछ मिलेगा, आपको पानी, सोलर पावर्ड रन ऑफ द ग्रिड, ताकि ज़मीन से है ज़मीन के बारे में। इसमें जो रिक्शा बनाया आपने, इसमें भी तो गवर्नमेंट मसला कर रही है ना, गवर्नमेंट आपको लाइसेंस नहीं देती ये कि मतलब ये क्या पड़ी है इनको। एक इजी वन है गवर्नमेंट के लिए, इजी PR वन है, आपको क्यों नहीं देती लाइसेंस? ये तो बहुत बड़ी जंग है। जब हम उनके पास जाकर अपनी एबिलिटी प्रूफ करने के बावजूद भी जो आला अफसरान है वो उन्होंने भी हाथ जोड़ दिए। ये हमारे मरकज़ से अगर हमारे ऊपर बात है। ये आप रिक्शा चला सकते हैं, आप टेस्ट दे सकते हैं, आपकी आईसाइट ठीक है, वो देख रहे हैं कि रिक्शा सही चला रहा है, तो क्या वजह क्या है लाइसेंस नहीं देने की? उनका एक ही लफ्ज़ है कि लॉ के अंदर नहीं है, ना हाँ है ना है। अच्छा, लॉ में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है, उसमें ये लिखा हुआ है कि 1965 की मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस कहती है कि आप इनवैलिड कैरेज, जिसकी बाय डेफिनेशन ये कि 30 किलोमीटर से कम चलने वाली गाड़ी आप रेट्रोफिटेड जो हो उसको आप चला सकते हैं पर्सनल यूज़ के लिए, कमर्शियल यूज़ के लिए नहीं, पर्सनल यूज़ के लिए, अपने आप को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। बट व्हाट डज इट से दैट समबडी हुज मोटर फंक्शंस इज इनवैलिड वो नहीं चला सकता? नहीं, ये आप अपना इनवैलिड कैरेज कहते हैं इसको, और इनवैलिड कैरेज आप चला सकते हैं, विच इज़ योर 3 व्हीलर। बट हु? अ पर्सन विद डिसेबिलिटी लिखा हुआ है, वो डिफाइन नहीं है। 65 वाली है 1965। व्हाट इज द वर्डिंग ऑफ द लॉ? पर्सन विद डिसेबिलिटी, पर्सन विद डिसेबिलिटी, डिसेबल्ड पीपल, अ पर्सन हु इज इनवैलिडेटेड, इनवैलिड उसको कहते हैं, बिकॉज ऑफ द फिजिकल लिमिटेशंस आर अलाउड टू हैव एन इनवैलिड कैरेज लाइसेंस, जिसकी लिमिट है 30 किलोमीटर तक चल सकती, 30 किलोमीटर फी घंटा है ना, और उसको आप इस्तेमाल करके आप अपने आप को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जा सकते हैं। लेकिन आप कमर्शियल रिक्शा नहीं चला सकते। हमारा पॉइंट ये था, जो हम लोग ने, इमरान साहब ने भी रेज भी किया, ग्रे को हम अपने लिए फ़ायदे में इस्तेमाल करते थे। सिंपैथी प्लस ग्रे एरिया इज़ वेयर वी टेक एडवांटेज कि भाई जाने दो, माजूर आदमी अपनी रोज़ी रोटी हक हलाल तरीके से कमा रहे, कमाने दो। बट हम आला अफसरान तक गए, और क्वाइट लिटरली आला अफसरान तक गए सूबे के, क्योंकि वो डेवोल्यूशन के बाद वाली बात है ये, कि ये लाइसेंसिंग के लिए हमने जाके एक पॉइंट पे तो हमने छीन के भी लिए लाइसेंस, लाइक लिटरली छीन के लिए हैं लर्निंग लाइसेंस। DSP जो ये लाइसेंसिंग ऑफिसर क्लिफ्टन वाले से, वो बेचारे से हाथ से छीन के, क्योंकि उसने लर्नर तो बना दिए, उसने कहा इसको ग्रेजुएट करके मैं एक्चुअल में नहीं बनाऊंगा, तो उस हाथ में थे। तो हमारी कॉलीग है, उन्होंने रीम खान उन्होंने हाथ से छीन के उनके, और निकल गई थी वहाँ से, कहती ये तो मैं हाथ में लेके जाऊँगी लाइसेंस। तो लड़े हैं हम लोग क्वाइट फिजिकली भी। कुछ पॉजिटिव खबरें भी हैं अभी पिछले साल 2019 में, तो 2019 में दिस इज हाउ यू नो कि उमर इज लॉबी कि गवर्नमेंट की ज़्यादा बुराई नहीं कर सकता, इसको बैलेंस करना ज़रूरी है, करना पड़ता है, क्योंकि काम भी हम लोगों को उनसे निकालना है। बट हमने तो ओनली यूनानिमस बिल जो आज तक सिंध असेंबली में पास हुआ है, जो मेरी नज़र में डेफ लाइसेंसिंग का बिल पास हुआ है, कार ड्राइविंग लाइसेंस का, जो उनको बड़े अरसे से वो लोग कोशिश कर रहे थे, उसमें बहुत से इदारों की मेहनत थी, बट लेकिन वो इसलिए मिला क्योंकि सब लोग साथ खड़े हुए थे, सब हुआ था, और PTI हो, PPP हो, MQM हो, GDM हो, जो भी हो, सब साथ खड़े हो कि यूनानिमसली वो बिल पास किया कि इनको मिलना चाहिए। उसी पॉइंट पे हमारा भी ये है कि अगर व्हीलचेयर यूज़र है लेकिन उसने रिक्शा ऐसा बनाया हुआ है, उसके तहत एक ग्राहक है, आप या मैं, जो तैयार है विलिंगली एज एन एडल्ट उसके अंदर बैठने के लिए, तो आपको कौन सी पावर है जो रोक सकती है बाय योर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट? पॉइंट क्या बनता है कि यार ये तो माजूर लोग हैं, कल्टी हो गया रिक्शा तो कौन निकालेगा, ये होगा वो होगा। भाई कल्टी हो गया तो बहुत से लोग ही होंगे, वो जाए मसले में पड़ जाएंगे, बट यू आर
मेकिंग अ रूल टू द एक्सेप्शन, नॉट टू द नॉर्म। टेस्ट आपने दिया, नॉर्मल का नहीं हो सकता। अवारी पे इन्होंने जाके एक टेस्ट दिया था जो अभी तक कि भाई कहते रिक्शे पे देखते कैसे, तो जो अवारी का ऊपर जाने वाला वो होता है ना, तो उन्होंने उस पर ऊपर चढ़ाया, उतारा, ब्रेक लगाई, ये किया वो किया, सब कुछ दिखा दिया लोगों को। जाके लोगों ने कहा क्या ये तो आप चला सकते हैं, तो फिर किस बेसिस पे रोड पे चलते हैं हमारे रिक्शे। तो फाइनली हम लोग ने जब रिक्शे अपने सड़कों पे ले आए थे, हमने कहा था यार ग्रेनेस है ना, हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, जहाँ मसला हुआ टिल द लॉ इज़ पास्ड इन आवर फेवर हम सिंपैथी एलिमेंट लेकर आएंगे। चूँकि हमें ये ज़्यादा ज़रूरी है कि एक फ़िज़िकल मैनिफेस्टेशन भी है और एक फिगरेटिव मैनिफेस्टेशन भी है एम्पावरमेंट की। शहर की पहचान रिक्शा है, ट्रांसपोर्ट रिक्शा इस्तेमाल होता है, तो हमने कहा अगर ऐसी कोई चीज़ आ जाए जो एडवोकेसी को आगे लेके चले, रिक्शा इज़ अ वेरी गुड रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट। तो वो एक तरीक़ेकार था जो हम लोग ने इस्तेमाल करने की कोशिश की। लेकिन अगर अगेन आईजी, एआईजी सब के पास गए थे, मैं हो गया, हमारे बोर्ड मेंबर्स हो गए, इमरान साहब को ख़ुद ले जाके, नहीं आया, कुछ तब्दीली नहीं आई, ना हमें कोई उम्मीद है इस ज़्यादा कुछ होने की, जब तक इस पे एक फोकस तरीके से सामने तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली नहीं ख़त्म, यही ख़त्म हो जाता है, तब्दीली आ नहीं रही, फुल स्टॉप। ये बट इमरान की बात मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि मैंने भी ये भी ख्याल आया, मैंने कभी सुनी नहीं थी वाली बात कि गलियों से कहानी शुरू होती है। हमारा जो वेलफेयर सिस्टम है, आप पनाह गाहें बना देंगे, आप सब कुछ बना देंगे, बट वो आप उस चीज़ को एड्रेस कर रहे हैं जब आप 60, 65, 50, 55, 40 साल के, 45 साल के हो जाते हैं, आपने उनको खाना दे दी, 2 वक्त की रोटी दे दी, वो करेंगे। उनका क्या, जो 4-5 साल की उम्र से इस माशरे में आते हैं, जो आपके डेवलपमेंटल ईयर्स होते हैं, जहाँ पे सबसे ज़्यादा इंप्रेशन बन सकता है, 11 साल की उम्र पे इनको सिखा दिया गया था कि पीस को कैसे पुट टुगेदर और 4 मिनट में करते हैं। उसी दौरान कोई हुनर सिखा दिया जाता, उसी दौरान कुछ किया जाता। हुनर है बट अ वेरी स्पेसिफिक हुनर, बट उन्होंने खुद सीख लिया। ये तो एक्सेप्शन है ना, मैं हमेशा कहता हूँ इमरान एक्सेप्शन है कि भाई प्लम्बिंग इनको आती है, ठीक है ना। हमारी प्रोडक्शन लाइन अभी ये बैग्स बनाने की ये चला रहे हैं, मैनेज कर रहे होते हैं, वो एक है ड्राइव। अच्छा, इसमें भी इमरान भाई आपने जो रिक्शा बनाया है, मेरी लास्ट टाइम जब आपसे बात हुई थी, आप कह रहे थे कि लोग नहीं आते, कहते नहीं हमने नहीं चलाना। या आप कस्टमर की बात कर रहे हो या ड्राइवर की बात? ड्राइवर की बात कर रहा हूँ। ड्राइवर मैंने कहा ना कि माशरे की सोच के अंदर ये है कि बस मुझे दे दो, ये मेरा हो गया। उस लेवल पे हमारी जो मेरी ट्रैक थी वो ये कि आप इस ट्रैक पर चल रहे हो ना, तो आपको यहीं चलना है। अब ये नहीं कि आप मतलब है इसको अपने तरीके से मिसयूज़ कर रहे हो, या फॉर एग्जांपल के ऐसा भी मैंने अपनी आंखों से देखा है कि एक शख्स है जिसने बिला किसी मतलब जवाज़ के पूछ गूछ के आपकी मदद कर दी कि चलो आप ख़ुद का मुख्तार हो जाओगे, पर उस शख्स की मदद की जिसकी मतलब है सोच में यही है कि बस 2 महीने मुझे नज़र आना है, उसके बाद मतलब है इसी के टाइप का कोई दूसरा बंदा ढूंढ लेना है। तो मैं उन चीज़ों पे जो है लोगों से बड़ा सख्त हूँ। मैंने आपको बताया कि मुझे कुछ माजूर मेरे जो है गलत भी कहते हैं कि भाई ये नहीं, हमें फ्री का वो बंदा दे रहा है, ये खाने नहीं दे रहा। बट वो भी उमेर की बात भी सही है ना कि आप वाकई एक्सेप्शनल हैं, आप में एक सलाहियतें हैं कि आप चीज़ें पिक कर लेते हैं। देखिए ना, कर लेते नहीं, माशाल्लाह मेहनत करते। नाहो पीडीपी की तारीख के अंदर रक्षा प्रोजेक्ट के अंदर लगभग जितनी ट्रेनिंगें चल चुकी है, 100 के करीब तो शागिर्द बन चुके, और ऐसे भी है जो जिन्होंने कभी सोचा तक नहीं था कि मतलब मैं साइकिल आज तक नहीं चलाई है, वो रक्षा चला रहे। अभी सजावल में हमने जिन लोगों को ट्रेनिंग दी, आप 1-2 शख्स तो मैंने अपनी आंखों से देखा जिसके पास ट्राई साइकिल तक कभी नहीं थी। उसने पूरी ज़िंदगी, जो उसकी 25 साल की 26 साल की उम्र का बच्चा है, मगर वो सारी टाइम वो जो घर से रगड़ के रोड पे आया, जैसे सांप रेंगता है वैसे ही उसने रेंग के आया और उसी तरह ज़िंदगी गुजारी, और आज उसको बेहतर ट्रेनिंग मिली और थोड़ी सख्ती के साथ मिली। ये नहीं कि बस आपने अपनी मर्ज़ी से, क्यों नहीं हो रहा। चीज़ों को अगर आपके अंदर डेवलपमेंट करना है तो चीज़ बंदा 2-3 तरीके हैं जो जिससे उसको या ज़रूरत है या डर है या शौक़ है, जो वो सीख लेता है।
तो मतलब है मैं जो है अपने बेच के अंदर जब भी मैं कोई काम कर रहा होता हूँ, मैं तीनों का मिक्सचर बना के उनके आगे पेश करता हूँ कि ये है, ये आपने खाना है और आगे जाना है। इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग ये भी चीज़ हुई थी, इमरान ने मेरे से कहा था हम लोग के पास 10-12 जो है ना दर्जी और वो हैं पर्सन विद डिसेबिलिटी स्क्रीन प्रिंटर्स, कहा था आपको अगर मैं चला तो लूँगा ये, लेकिन आपको मेरे तरीके से चलाने देनी है। ये आइडिया नहीं आना चाहिए कोई एनजीओ में बैठे हुए ये लोग, ये इनका हुनर, इनको सीखना है, काम है, इनका बिजनेस है, इनको एक कारोबार की तरह और रोज़गार की तरह चलाना है। तो मैंने भी ये कहा था कि इतना तो हम लोग ने भी अब सीख लिया है कि एक बैलेंस्ड इक्वेशन होनी चाहिए इसमें बड़ी ज़रूरी। हम जो काम करते हैं, किसी भी माजूरी के बारे में बात कर लें हम लोग, कि उसको जितना आप कॉडल करेंगे, जितना आप उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके लिए मसाइल दरपेश होंगे। कि हमने कल नौकरी लगाई, ये हमारे साथ हो चुका है, बहुत बड़ी कंपनीज़ के अंदर 10-10 लोगों की साथ में अगले दिन से फेक आए, उनमें से पहले दिन जॉब के, और आप चूँकि एक मैसेज लेके जा रहे हो कि इनको तो आप एक अपॉर्चुनिटी दे, तो आगे बढ़ के आएंगे, तो उसने हमारा परसेप्शन भी ऑल्टर किया कि अब हमारा जो काम होता है वो दोनों एंड पे होता है। इदारे को तैयार करना जहनी तौर पे, लोगों को और उनके ख़ानदानों को तैयार करना, दैट इज़ वेयर जो सबसे बड़ा बैटल हमारे लिए होता है ना, कि भाई बच्चों को इस तरह रखा जाता है कि इतना प्रोटेक्टेड, कि अक्सर वो कहते हैं कि भाई मेरा तो बच्चा BA पास है, उसको तो कोई ऐसी नौकरी होनी नहीं चाहिए जब तक एयर कंडीशन नहीं लगा हो और कंप्यूटर नहीं सामने हो। हम ये कहते हैं कि कहीं से शुरू करेंगे तो आप आगे बढ़ के वहाँ जा सकेंगे ना। तो ये बैटल्स हैं जो हम लोग कॉन्स्टेंटली लड़ रहे होते हैं। एंड आई थिंक जो मैं थोड़ा सा देख भी रहा था कि हमारे पास जो जनरलाइजेशंस हैं, चूँकि इमरान यहाँ बैठे हुए माजूरी के बारे में बात कर रहे हैं, तो अब हम लोग समझ लेंगे माजूरी इज़ व्हील चेयर, माजूरी गोज़ बियॉन्ड दैट। आप विजुअल इम्पेयरमेंट की बात करते हैं, उसके अदर सेट्स ऑफ चैलेंजेस हैं। डेफ की बात करते हैं, उसका अदर सेट्स ऑफ चैलेंजेस हैं। आप ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की बात करते हैं, उसके अदर सेट्स ऑफ चैलेंजेस, जो पूरा एक बाकायदगी से स्पेक्ट्रम है। हाई फंक्शनिंग से लेकर दूसरे एंड पे आता है आपका इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट्स, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स। मतलब कि इन सब चीज़ों को अगर आप उनके तरीके से डील नहीं करेंगे ना, और आप एक ब्रॉड स्ट्रोक सोल्यूशन लाने की कोशिश करेंगे, तब आपका कोई भी नतीजा नहीं निकलेगा। और उसके लिए हर एक को टाइम इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। उसके लिए आपको खाली लॉस तक महदूद रखने की बात नहीं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन और SOPs कैसे बनेंगे वो लाने की ज़रूरत है। तो ये चीज़ें हैं जो पाकिस्तान एक्सपीरियंस में देखता हूँ कि ये एक्सपीरियंस ऐसा है कि 30 मिलियन लोग बाय सम स्टेटिस्टिक्स कहते हैं माजूर हैं किसी न किसी फॉर्म में मुल्क के अंदर, 15% आबादी आपकी। तो उनके लिए उनका एक्सपीरियंस क्या है, उनका पाकिस्तान एक्सपीरियंस क्या है, उनके फैमिलीज़ का पाकिस्तान एक्सपीरियंस क्या है, और उसके लिए हम क्या कर रहे हैं। और सब मेरे सुई इस पे आके अटक जाती है कि अगर आप सबसे ज़्यादा परसेप्शनली वीकेस्ट लिंक इसलिए मैं कह रहा हूँ के लिए काम करने के लिए तैयार नहीं है, तो आप आगे कैसे बढ़ सकते हैं एज अ मुल्क। विच इज़ वाई जो हम सोशल वेलफेयर की बात करते हैं, इस डेफिनेशन को हमें बहुत क्लोजली स्क्रूटनाइज और नज़र मिलाने की ज़रूरत है कि हम इसको आगे कैसे लेके आई थिंक इट्स ग्रेट दैट द टू ऑफ यू आर हियर टुगेदर, क्योंकि 2 बैटल्स हैं ना, एक गवर्नमेंट लेवल पर लॉ पर, एक्सेसिबिलिटी पर, और एक इंडिविजुअल बैटल है। हमने शुरू में तो ये डिस्कस किया था कि यार सुपर हीरो नैरेटिव भी थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, बट प्रॉब्ली दैट्स बेटर देन द ऑल्टरनेटिव एटलीस्ट, कि जो आपने भी बात की विक्टिम मेंटालिटी, कि ओ अब तो मेरे साथ बुरा हो गया, अब तो सज़ा है, तो अगर पेरेंट्स भी ये सोचेंगे अब तो मैंने सज़ा काटनी है, अब तो अगर ये बेड बाउंड है मैंने सज़ा काटनी है, अब ये ज़िंदगी पर उठ भी नहीं सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, अब ज़िंदगी अजाब हो गई है, यही करना है, और उसकी भी आपने फीड में डाल दिया। लाइक चाइल्डहुड में चीज़ें वायर हो जाती हैं। मे बी द स्ट्रगल यू आर फेसिंग इज़ व्हेन यू आर ट्राइंग कंपनीज टू हायर 25-year-olds 30-year-olds, उनके शायद पेरेंट्स ही बोलें बेटा क्या कर रहे हो तुम, कैसे कर सकोगे, बिल्कुल तुमसे ना हो पाएगा। वो मेंटालिटी आपने इनग्रेन कर दी है। इवन कि अगर वो क्या हो गया है तुम्हें पता नहीं है, इसको माजूरी है, इसको तुम्हें पानी लेने भेज दिया, इसको तुम दुकान भेज दिया, इसका क्या होगा। एंड समटाइम्स दैट्स मे बी कमिंग आउट ऑफ लव, समटाइम्स इट मे बी कमिंग आउट ऑफ कंसर्न, बट वो विक्टिम करके आपने उसको विक्टिम बना दिया अपने ज़हन में। सो वो एक पर्सनल बैटल उनके लिए भी है टू गेट आउट ऑफ दैट विक्टिम मेंटालिटी, एंड देन organizations like Now PDP come in to make the state more accessible as well. It's a two-pronged battle. Both things need to happen together. Yeah, and I think पता है ये मैं बात ज़रूर करना भी चाह रहा था। मैंने कहा कि हमें रिवाइज करने की भी ज़रूरत है कि डिसेबिलिटी को अब NGO सेक्टर की उन्होंने बात की, बदनाम भी बहुत है इन सम केसेस राइटफुली सो, लेकिन हुकूमत और
सिविल सोसाइटी को साथ काम करने के लिए हम हर पॉइंट पे कहते हैं, हर चीज़ पे साथ ज़रूरत होती है, क्योंकि स्केल और मैक्रो इम्पैक्ट आपका तभी आ सकता है जब आपका स्टेट और हुकूमत साथ हो और थोड़ी एम्पथेटिक हो। एम्पथी वो वाली चीज़ है जिसपे नाउ PDP तो एटलीस्ट इदारे को हम लोग ने चलाने की कोशिश की पिछले 8-9-10 साल से, और वो है ब्रेक फ्रॉम नॉर्मलसी, जिसकी वजह से नॉट अ पार्ट, दैट इज़ द बिगेस्ट चैलेंज। अगर आप हमसे एक चैलेंज पूछ लेंगे ना, क्योंकि मुल्क चाहता है इस रवानी में चलना, हमने कहा था नहीं, इसलिए कहा था कि हेल्थ एजुकेशन ऐसे डेवलपमेंट टॉपिक्स हैं, बड़े कूल सेक्सी हैं, मज़ा आता है यार, बच्चे चाहते हैं काम करने, फुलब्राइट स्कॉलर्स चाहते हैं उसमें काम करना, लम्स के बच्चे चाहते हैं, IB के बच्चे चाहते हैं, CVA, one of our best. I know, and you were like she is better at home. No, she is better at home as well. But you were like, yaar, I see too much of her. For people who have been listening to the podcast regularly, this is Mr. Samar Naqvi with us today. Mr. Samar Naqvi is correct. I know that is correct. और उसकी जो लर्निंग है, दैट एम्पथी, मैंने कहा था कि यार ऐसा इदारा खड़ा करना है और ऐसा माइंडसेट लेकर आना है कि लोग काम करना भी चाहें, बिकॉज मेक इट कूल, लाइक नॉट टू ट्रिविलाइज इट, टू मेक इट टू वर्क इन द डिसेबिलिटी सेक्टर, कि आप चाहें काम करना है यार। ये ना हो कि मेरी वालदा और उनकी मेरी खाला मेरी फूफोएँ एक किटी पार्टी करें या वो होस्ट करें और जो है ना चंदा जमा करके बच्चों के लिए कपड़ा कर दें, खाना कर दें। हम ऐसा इदारा बनाएंगे जो इनोवेशन करेगा, रिक्शे बनाएगा, ऐसा इदारा करेंगे सेंटर्स खड़े करेगा ऑफ ग्रिड, वो दिखाएगा कि यार वो चीज़ पॉसिबल नहीं थी पहले माजूरी में, वो हम कर रहे हैं और करते रहेंगे डिस्पाइट जो भी चैलेंजेस आएँ। और वो हम थोड़े से फॉर्चुनेट भी हैं कि हमारे बेनिफैक्टर्स ऐसे थे कि वो हमारे मिजाज के साथ मिल के साथ चले, हमारे लोग जो आए, हमारी टीम ऐसी आई कि हुआ। बट आइडिया ये था कि यार सिंपथी को तो लाना ही नहीं है, एम्पथी पे चलना है, और जितना अर्सा स्ट्रगल करना पड़े। और अब हम अपने 13वें साल में, और अब हम इसके थोड़ा सा तब्दीली रवैयों में देख रहे हैं। पहले 3 साल आप मेरे से बात करते, मैं कहता था यार कहाँ फंस गया, कहाँ फंस गए हैं और कहाँ फंसते जा रहे हैं। तो व्हेन यू टॉक अबाउट योर बेनिफैक्टर्स, ये उनसे आ रहा है या देव ऑल्सो लर्न? सो लाइक पीपल लाइक अमीन आशमानी इज अ ग्रेट पर्सन, बट was this his vision as well, or has he also learned and grown? I think everyone has learned and grown in this, and including him. Communities कुछ हैं हमारे मुल्क के अंदर जो बहुत प्रोग्रेसिव भी हैं, जो चाहती हैं ऐसे काम करना। और ये जो पूरा इस्टेब्लिशमेंट इसकी हुई थी वॉज पार्ट ऑफ आगा खान्स गोल्डन जुबली, और उनका था भाई डिसेबिलिटी के लिए एक मूवमेंट शुरू करनी है पाकिस्तान में, उनके हकूक़ और हक़ाइक़ के लिए। तो वो आया था, तो उसकी वजह से शुरू हुई। बट आई थिंक कि जो लर्निंग और एजुकेशन है ना, इट्स एन एवोल्यूशनरी प्रोसेस, और आपको अपने आप को कितना इमर्स करना चाहते हैं आप पे भी डिपेंड करता है। मैं बिल्कुल नॉविस हूँ इन सर्टन वेज़, और अब आके मैं कहता हूँ कि मैंने साइन लैंग्वेज बेहतर तरीके से सीखी, बात करना है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इवोकेटिव इंजॉयबल ज़बान है। इमरान इज़ मच बेटर देन मीन साइन लैंग्वेज, चूँकि ये इंटरैक्ट करते हैं हमारी पूरी टीम के साथ, जहाँ आपका इस्तेमाल उसका होता है तो पॉइंट क्रॉस करना, तो जर्नी रुक नहीं सकती। डिसेबिलिटी इज़ सो मल्टीफैसेटेड कि आप कहेंगे ना, अगर मैंने जिस्मानी माजूरी के साथ डील करना सीख लिया है अपने एंड पे, तो आपको पता है कि किसी डेफ से किस तरह इंटरैक्ट करना है, किसी ब्लाइंड से किस तरह इंटरैक्ट करना है, इंगेज करना है, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर को किस तरह इंटरनलाइज करना है। ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो आपको सीखते रहनी है, अपने लिए नहीं और लोग औरों के लिए भी। इसमें यार अगर लेट्स से अगेन वी आर नथिंग बट कॉम्प्लीमेंट्री विद इमरान भाई, पर अगर लेट्स से कोई देख रहा है, हाउ कॉग्निसेंट डू यू हैव टू बी ऑफ द मैसेजिंग के लेट्स से अगर आप कोई सुपर मॉडल देखते हो, यू स्टार्ट फीलिंग बैड अबाउट योर सेल्फ, हाउ डू यू अवॉइड दैट कि कोई इमरान भाई को देखे और बोले यार इन्होंने कर लिया, मैं कुछ नहीं कर सका। लेट्स से समबडी इज 40 and 50 इज व्हीलचेयर बाउंड, लुक्स एट इमरान भाई एंड सेज इसने इतना कुछ कर लिया, मैं तो कुछ नहीं कर सका, मैंने ज़िंदगी ज़ाया कर दी। हाउ डू यू अवॉइड दैट इमरान? बिल्कुल, ये ऐसे लोग भी हैं, ठीक है। तो मतलब है मैं अपने ख़ानदान की बात करूं, मैं बाहर क्यों किसी की बात करूं, कि मेरे हम उम्र है जो मेरे कज़न है, ठीक है, वो देख नहीं सकते, ठीक है। आज भी मतलब है वो अपने चौखट से बाहर जो है नहीं निकले कभी, मतलब है कभी उन्होंने सोचा ही नहीं है कि मतलब है मैं जाऊंगा ये करूंगा। और मैं उनको बताता हूँ, और उनको कम और उसके पूरी मतलब है फैमिली को सिखाता हूँ कि देखो यहाँ आकर तुम गलत हो गए। कि मैं अपना अगर मैं
बताऊं तो मेरे वालिद ने मुझे जो है अपने काम में भी अगर मुझे ट्रेन किया है तो वो हमेशा मुझे दूसरे भाइयों से ज़्यादा चैलेंजेस वाले काम देते थे और सख्ती। उनके लिए गलती माफ़ थी, मेरे लिए गलती भी माफ़ नहीं थी। वो कितना टाइम तो मैं मतलब है ये अपनी वालदा को आज भी कभी कभी मजाक में बोलता हूँ, अम्मा तू कचरे के डब्बे से लाई थी ना मुझे, तुम्हारा अपना तो बेटा नहीं, कभी कभी मजाक में बोलता हूँ। ये सब बच्चे बोलते हैं। तो वो मतलब है उस वक़्त इतनी सख्तियाँ थी मेरे ऊपर कि मतलब है आपने ये करना है तो करना ही है। तो उस वक़्त वालिद साहब बुरे लगते थे, मगर आज जिस मकाम पर हूँ, जिस मतलब है टेक्निकल फील्ड पे मैं काम कर सकता हूँ, तो वो सारी देन जो है मेरे वालिद साहब की है कि मुझे उन्होंने इस तरह तैयार किया उन्होंने। ये हम कि मतलब ये करो 1 साल पहले 1.5 साल पहले की एक बात थी, मेरे पास नाव PDP में ही एक शख्स आया कि उन्होंने 26 साल की 24 साल की शायद उसकी उम्र थी, वो फुल मतलब है रोना धोना डाल दिया कि उसके वालिद साहब 10 दिन पहले उनका इंतकाल हुआ है और वालदा पहले इंतकाल कर गई, वालिद बाद में इंतकाल कर गए। एकदम 10 दिन के अंदर दुनिया तब्दील हो गई, क्योंकि उसके वालिद ने उसको पूरी लाइफ उसको सब कुछ स्पून फीड करवाया कि आप बस बैठो, टेबल पर बैठो, पलंग पर बैठो, क्या चाहिए मुझे बताओ। उसकी कोई एक्सेस ही नहीं बनने दी। तो मैं उन लोगों के लिए कहना मैसेज छोड़ना चाहूँगा कि यार मरना बारा के अगर कल आप इसकी सपोर्ट में नहीं रहे और इसकी ज़िंदगी आपसे ज़्यादा हुई तो ये क्या करेगी। तो मतलब है जिसको नहीं पता तो वो तो जो है कुछ लोग आपने लफ्ज़ अदा कर दिया, किसी ने क्या मतलब निकाला, किसी ने क्या मतलब निकाला। मैं जो हमेशा ये कहता हूँ कि मतलब है कुछ सख्तियाँ ऐसी होती है जो आपको एम्पावर करती है, जो वालिदैन की तरफ से होती है। ये जनरली एप्लीकेबल है आई थिंक पाकिस्तान में। मौली काटल जो होता है ना, शायद अब मैं और उमर बुढ़े हो गए हैं तो हम थोड़े बूमर साउंड करें, बट जो मौली काटल जनरेशन है ना यार, अगर आप सुबह 6 बजे अपने बच्चे को उठाते हैं कि चल बेटा चक्कर मार, maybe people think that's cruel or bad, but in the long run that helps you. So big shout out to these parents यार कि हाँ, let's not talk about these things as struggles or evils, but parents who have to go the extra mile and ensure. अभी जब हमने किया KDSB के लिए हमने जो प्ले किया था, उसमें एक वालदा आई, उन्होंने देखा, बोला मेरी बेटी भी करेगी, and उसने किया। That's great, you know, parents who go that extra mile कि नहीं तुम करोगे, even if that child hates you in that moment, even if that child is struggling and in pain, but उसकी ज़िंदगी संवर जाती है, and पेरेंट्स दिल पे पत्थर रख के वो पेन देते हैं। I think those parents are superheroes. Yes, superhero narrative is problematic, लेकिन यार salute to have that vision, especially in a country like पाकिस्तान जहाँ शायद माँ बाप able bodies को भी disabled बना देते हैं कि अगर आप लड़के को कुकिंग ना सिखाएं, बर्तन धोना नहीं, सफाई नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। बल्कि कल यही मैं बात कर 3-4 दिन पहले, थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे, ओबिसिटी की बात कर रहे थे कि भाई लोग पे आप कहना, लेकिन आप उस कॉन्सेप्ट को कह देना कि भाई घर पे पड़े रहो, कुछ नहीं है, इट्स नॉट ओके, शॉर्ट लाइफस्टाइल, जो हम लोग हेरोइन कंजम्पशन से भी कंपेयर कर रहे थे, ये सब चीज़ों से कर रहे थे। इट्स द सेम इन सम वेज द सेम लॉजिक कि भाई आप किस चीज़ को प्रायोरिटाइज़ कर रहे हो, कि आप क्या उसकी पाँव, जैसे इमरान साहब भी इस्तेमाल करते हैं कि आप उसकी टांगे उसके नीचे से काट रहे हो, ठीक है, बिकॉज वही है, चंद साल से आपसे आगे ज़िंदगी निकल गई उसकी, तो वो अकेला कैसे रहेंगे, रहेगी अगर उन्होंने ये किया है। एक इंटरेस्टिंग जो एलिमेंट होता है हमारा, वो होता है कि भाई आई थिंक मैंने अक्सर लोगों ने सवाल पूछा है कि यार बहुत थक जाते हैं वालिदैन, केयर गिवर्स, या कंपैशन फटीग, कितना थके, कितना दें, जो हम लोग कहते हैं ना कि हमारे फंड रेजिंग सीजन्स भी आते हैं, रमज़ान के आसपास बढ़ता है तो वो कम होता है, क्रिसमस के करीब बढ़ता है, ये कम होता है। सबसे ज़्यादा बेहतर जो आपको सपोर्ट मिलता है ना, वो मिलता है आपको कोई ऐसा पेरेंट ढूंढ लेना जो ये करने के लिए, जैसे वो वालदा थी जो अपनी बेटी को चाह रही थी इसके अंदर आके काम करे। इमरान साहब के वालिद या वालदा कि किसी और वालिदैन से बात कर ली इसके बारे में। वो जो सपोर्ट नेटवर्क आपस में बनता है ना, उसको मैं रिप्लेस नहीं कर सकता, आप रिप्लेस नहीं कर सकते, बिकॉज वो एक डिफरेंट ही लेवल ऑफ इंटरेक्शन होता है, क्योंकि वो तो 24 घंटे की इंटरेक्शन है।
और उसको समझने के लिए आपको घर वाले चाहिए जो इस सिचुएशन के थ्रू जा चुके हैं। तो हमारी इंकरेजमेंट हमेशा ये होती है, और ये आई थिंक KDSP की आपने बात की, उन्होंने ये बड़ा अच्छा फैमिली नेटवर्क भी बनाया हुआ है अपना, जो आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करता है, ताकि जब आप नहीं पहुंच सकें, आपकी रसाई ना हो उन तक, तो आपस में वालिदैन इतने घुल मिल जाएं कि यार वो अच्छा फलाने के साथ ये हो रहा है, आपको क्या लगता है ये करके। तो ये हम बहुत इंकरेज करते हैं कि यार ये आपस में नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करना, और ये 1.5 इंच की मस्जिदें बना के हर एक को, क्योंकि मेरी सिचुएशन यूनिक है, उसमें नहीं पढ़ना चाहिए। What's his name? Ali Allawaala. Allawaala. Brilliant guy यार. KDSB is कहाँ से अपनी सिचुएशन से उन्होंने क्या खड़ा कर दिया किदारा, amazing, जिसको उन लोग ने किया है। ये कुछ ही लोग होते हैं जो कुछ अच्छा कर जाते हैं. And I love now PDP. Every time you or somewhere I've called, I've been there. It's because I'm personally invested यार. I mean मेरे family में I have everything. Visual impairment, hearing impairment, autism. पूरा स्पेक्ट्रम मैंने देखा है, और मैंने ये भी देखा है कि फ़र्क कितना पड़ता है कि आप किस तरह उसे डील कर रहे हैं. अगर आप उसको इम्पेयरमेंट को ना समझें तो वो पाकिस्तान टीम का मैनेजर भी बन सकता है. और अगर किसी की हियरिंग डिफ़िकल्टी है, उसको आप इतना बड़ा मसला बना दें कि वो लैंग्वेज की हम जिस तरह बात कर रहे थे, माजूरी, लाचारी, वो इंटरनलाइज कर लेते हैं. जब आप ये आइडिया दें, यू कांट, हाउ कैन ही डू दिस, ही कांट, तो आप कांट इंटरनलाइज कर लेते हैं. फिर जब आप खुद भी कोई इरादा बनाते हैं, सोच बनाते हैं, क्योंकि आपने कांट इंटरनलाइज किया हुआ है, तो आई कैन की वोकैबुलरी इंटरनलाइज करना और समझना कि मैं कर सकता हूँ, नहीं हो सकता. तो एक छोटी हियरिंग इम्पेयरमेंट जो शायद हियरिंग एड पहनकर ख़त्म हो जाए, लेकिन नहीं, हमारा बच्चा कैसे हियरिंग एड पहनेगा, लोग उसको बहरा समझेंगे, भले ज़िंदगी बर्बाद हो जाए, बट यू कांट वेयर दैट, राइट. इवन दो ग्लासेस somehow are fine, not an issue. ग्लासेस तो सब पहन सकते हैं, बट हियरिंग एड कैसे कोई पहन सकता है, जबकि कोई टके का फ़र्क नहीं है दोनों चीज़ों में. वो आपकी ज़िंदगी ख़राब कर सकती है, आपकी ज़िंदगी आई कांट ला सकती है, बट कंप्लीट विजुअल इम्पेयरमेंट यू कैन स्टिल बी सक्सेसफुल, बिकॉज यू हैव टू, देयर इज़ नो अदर वे. शायद वो बात कर रहे थे ना, यू टॉकिंग अबाउट कि सुपर हीरोज़ नहीं क्रिएट करने चाहिए. मे बी सुपर हीरोज़ नहीं क्रिएट करने चाहिए, बट हीरोज़ तो क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है, आप हीरोज़ क्रिएट करके ये दिखा सकते हैं कि दैट इज़ जो मैं बात कर रहा था कि वाई हमारे जैसे इदारे जो होते हैं, जो अब नए इदारों की सोच आ रही है ज़्यादा, जो नज़र भी आ रहा है, एम्पैथी मॉडल क्यों लाना चाह रहे हैं, इसलिए लाना चाह रहे हैं कि जब आप उसको मेन स्ट्रीम में लेकर आएंगे ना थोड़ा सा, और आप दिखाएंगे भाई घरों में है, मौजूद है, फैमिलीज़ में मौजूद है, और फैमिलीज़ में मौजूद है तो उनके लोग तैयार हैं जल्दी उम्र में आने के लिए. तो उसके लिए आप यू रेज्ड अ वेरी गुड पॉइंट कि एक तो इमरान और नैरेटिव सुनना भी बड़ा ज़रूरी कहानियों का, पर दूसरे एंड पे आपको हाई लेवल गवर्नमेंट रीच भी होना उतनी ही ज़रूरी है, क्योंकि आपको वहाँ दिखाना है कि यार आप कहीं से भी पढ़े लिखे, जो मैंने कहा फुल ब्राइट की बात की, इसकी बात की, उसकी बात की, बट यू आर विलिंग टू डेडिकेट योर सेल्फ नॉट टू nothing against corporate jobs, but to a development sector topic जिसको बहुत ही सोतेला या आड़े हाथ लगा के रखा जाता था. जब लोग वो एग्जाम्पल्स देखते हैं ना, हीरोज़ हर किस्म के होते हैं. हीरोज़ आर नॉट जस्ट पीपल विद डिसेबिलिटीज़ बाय देमसेल्व्स, दे आर फैमिली मेम्बर्स. उनको जो लोग इनेबल कर रहे हैं टू कम इनटू द मेन स्ट्रीम, वो भी हीरोज़ बन सकते हैं. वो भी हीरोज़ बन सकते हैं जिन्होंने चलते फिरते करियर छोड़े. अल्लाह वाला की बात कर रहे थे, और छोड़े तो नहीं, मतलब कि दे आर पैरेलल में चला रहे हैं इसको लाने के लिए. यू टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ दीज पीपल हु आर एवरीवेयर, बट उनको एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाने की ज़रूरत है, उनको रिकग्नाइज़ करने की ज़रूरत है, बट रिकग्नाइज देम नॉट फॉर डूइंग फेवर्स, बट मेकिंग इट एज चॉइसेस, एज लाइफ टाइम चॉइसेस. Do you think genuinely मुश्किल है? So like in Ali Allawaala's case, because of his personal experience, he maybe got educated and got invested. Maybe जिस तरह मैं mental health की बात करूँ, अब मैं ज़्यादा बात भी नहीं करता. So I'm like, यार, if somebody is not gone through depression and has a certain idea about what depression is, एक हद तक आप समझा सकते हो, and वो बंदा खामोश हो जाएगा, कन्विंस नहीं होगा, वो बोलना छोड़ देगा, या बोलेगा यार दिस इज़ द राइट थिंग टू से इन माई ओपिनियन, बट पुश कम्स टू शव, ओपिनियन नहीं चेंज होगा उस इंसान का. सो इवन विद थिंग्स लाइक दिस, एक वजूहत शायद ये भी हो सकती है कि डिस्कोर्स में इसलिए नहीं आ रहा, जैसे फॉर इंस्टेंस जेंडर इज सेक्सी राइट नाउ, राइट, मे बी डिसेबिलिटी इज नॉट सेक्सी, जो आप कह रहे हैं. बिल्कुल. इसके हमने लैंग्वेज भी इतनी, जो लिबरल्स का थोड़ा एक मसला है ना, कि वो लैंग्वेज पुलिसिंग में इतना होता है कि अगर कोई बात भी करना चाहे, वो तो पहले उसमें रुक जाता है कि मैं बात करूँ कैसे, व्हाट इज़ द लैंग्वेज टू यूज़. जिस तरह अब ये पॉडकास्ट हमने करनी है, इट्स ऑड दैट द बिगेस्ट डिबेट दैट हैपेंड इन द कमेंट सेक्शन वाज टर्मिनोलॉजी. सही.
लिव्ड एक्सपीरियंस नहीं, टर्मिनोलॉजी कि डिसेबल होगा या डिफरेंटली एबल होगा। करना क्या है कुछ हो वो तो आगे की बात है, आप सिर्फ टर्मिनोलॉजी में फंसे हुए हो, एंड दैट इटसेल्फ इज सो डिबिलिटेटिंग। बिल्कुल दैट आई फील मुझे तो लैंग्वेज ही नहीं आती, मैं कॉन्वर्जेशन एंटर कैसे करूँ? बिल्कुल। एंड उसकी वजह से कॉन्वर्जेशन हो ही नहीं रही। बिल्कुल। आई थिंक ये वाली चीज़ है ना कि इसको बिल्कुल बेसिक लेवल पे हम इसलिए लाने की कोशिश करते हैं। किस तरह हम कहते हैं कि यार चलो ज़बान छोड़ो, मिजाज छोड़ो, तालीम छोड़ो, हुनर छोड़ो, शनाख्त पे आ जाओ। ठीक है, आप एक अगर माजूर आदमी औरत हैं, आपको कितना आसान है शनाख्ती कार्ड लेना इस मुल्क के अंदर। सरप्राइजिंगली ऑलमोस्ट क्लोज टू इम्पॉसिबल था चंद साल पहले। क्यों? आपको सर्टिफाई कराना पड़ता था जाके कि आप माजूर हैं, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से, हेल्थ डिपार्टमेंट से, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के पास जाके, जो कि मुख्तलिफ इदारों के अंडर फॉल करती हैं, और आपको 4 महीने की लंडो रिपेट होती थी बिफोर यू एंड अप एट द नादर ऑफिस। हाउ डू यू गेट अ शनाख्ती कार्ड? नादर ऑफिस जाएंगे, बेफॉर्म लेके जाएंगे, पहला कार्ड बनवाने के लिए बन जाएगा। Sorry to interject, but is there any advantage to categorize yourself welfare का? So the whole point is कि भाई कुछ लोग इतने ज़्यादा माजूर होते हैं कि बिल्कुल ही प्रोन होते हैं या बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट इश्यूज होते हैं, तो बेनिफिट्स इतने सिग्निफिकेंट हैं शनाख्ती कार्ड पे, SC/NIC जिसे कहते हैं स्पेशल शनाख्ती कार्ड, कि अगर आप वो दिलवा दें लोगों को तो उनकी ज़िंदगी आसान हो जाती है। जो हमने कैंप्स रन किए हैं मुल्क भर में, उसमें हमने ये अंदाज़ा लगाया कि पीपल आर डेस्परेट वंस दे आर एजुकेटेड अबाउट इट। तो जो आप टर्म्स की बात कर रहे हो, हम उससे भी पहले आ जाते हैं स्टेप पे। हम कहते हैं भाई SN/NIC के क्या क्या फ़ायदे हैं? SC/NIC के आपको है 50% आपको ट्रेन के अंदर फ़ायदा होता है, आपको एयर फेयर में फ़ायदा होता है, तालीम फ्री है आपकी, तालीम फ्री है आपकी काफ़ी हद तक है इसमें भी, आपका वोकेशनल ट्रेनिंग स्किल्स लेवल, तो आपके पास देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट जो आपको फ़ायदे होते हैं। 5% कोटे में भी अगर आप जॉब कोटा है, ठीक है, उसके अलावा भी मतलब बहुत सारी चीज़ें के गवर्नमेंट के जो फंड्स आते हैं उसके अंदर आपको मतलब सपोर्ट मिलते भी हैं या नहीं? बैतुल माल तो शुरू से ही कर रहा था पर उस लेवल पे नहीं था, अब बहुत ज़्यादा बेहतरी आ गई है, बहुत ज़्यादा चीज़ों पे काम हो रहा है। पहले तो ये होता था कि बस जब शुरू में एक कार्ड बना दिया, एक व्हीलचेयर का निशान बना दिया, तो वो सिर्फ इसीलिए था, मेरी सोच ऐसी है कि इनको अलग कर दो, ये किसी काम के नहीं है। अब बहुत ज़्यादा बेहतरी आ गई, बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। और आपको फिर एक वो मिल जाता है ना, आपको मिल गया चलो ये शनाख्ती कार्ड है, एक कंप्यूटराइज चीज़ है, अगर मैं इस पे लॉबी करूं तो इस पे बेनिफिट्स ऐड कर सकते हैं हम लोग, चीज़ें ऐड कर सकते हैं, फ़वाइद मिल सकते हैं, ये हो सकता है, और वो आपको आगे आगे बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो हम तो कॉन्वर्जेशन को बिल्कुल ही डायल डाउन करते हैं ना, टर्मिनोलॉजीज में ना पढ़ो, बोलने के तरीके में ना पढ़ो, कुछ ना पढ़ो, यार इस शनाख्ती कार्ड तो इनके लिए आसान कर देते ना प्रोसेस। उसके मुख्तलिफ फ़ायदे हैं, आप रिकगनाइज़ करेंगे, एक लॉबी बनने का बेहतर चांस है। अभी 9.5 लाख लोग माजूर हैं एज़ पर द नादरा डेटाबेस, एज़ पर 2017 के सेंसस। चूँकि सवाल ही नहीं था माजूरी पे सेंसिटाइज सवाल जो पूछ सके कि आपके घर में कोई अफराद बामा माजूरी हैं कि नहीं, हमारा ही नहीं था, फॉर्म में ही नहीं था। लास्ट डे सुप्रीम कोर्ट ने ये कैटेगरी ऐड कराई, उस वक्त तक करोड़ों फॉर्म निकल चुके थे। तो पॉइंट हमारे ये कि यार चलो बाकी सब चीज़ें हटा दो, बोलो माजूर, बोलो ये, बोलो वो, शनाख्त दो, शनाख्त दोगे तो उनको उसके बाद तालीम मिलेगी, तालीम मिलेगा उसके बाद शायद हुनर मिल सके, हुनर होगा तो रोज़गार होगा, रोज़गार मिलेगा तो ख़ुद मुख्तारी आएगी, और फिर आके जो है ना आप अपने आप को एक कायम मकाम और मतलब कि बाअसर सिटीज़न समझ सकते हैं किसी भी मुल्क का। आपने सेंसस की जो बात की उसका फिर बड़ा मसला ये भी तो है ना कि मे बी अ हाफ एस्ड सेंसस इज़ वर्स देन नो सेंसस एट ऑल, क्योंकि वो नंबर्स फज हो जाते हैं। सो लेट्स से सेंसस में आधे फॉर्म पे आ गया, आधे पे नहीं आया, बट दिल स्टिल डू इट एज अ परसेंटेज ऑफ द होल कि जी 15% डिसेबल्ड है, बिल्कुल, इवन तो होंगे शायद 30%, बिल्कुल, बट आधों के तो आपने किया नहीं जब बजटिंग आएगी या कंसिडरेशन आएंगी। दैट जब लॉबिंग की बात होती है, सबसे ज़्यादा बड़ी लॉबिंग में तो यही आते हैं, पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूंसीज होती हैं कि भाई आपको पता होता है, कहते हैं आप अगर सोचें बड़े नंबर्स के लिहाज से तो 30 लाख लोग, चलें 30 लाख भी नहीं, 30 मिलियन लोग वो भी नहीं लेना चाहते, आप कह दें यार 12-15 मिलियन लोग हैं जो माजूर हैं, आधा कर दें उस नंबर को, तो वो इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी बन जाती है आपकी कि अगर आप इनको सही रिकग्निशन देंगे, आइडेंटिटी देंगे, तो दे विल बिकम ए वॉइस जिसके नीड्स को केटर करना ज़रूरी है। अभी तो आपका 98 का सेंसस कहते हैं 2.47% है, चूँकि उसमें भी सवाल सही तरह नहीं था। उसका 2017 का जो सेंसस आया वो तो 0.49% हो गया, 9.5 लाख लोग। तो पाकिस्तान की आबादी में से सिर्फ 0.5%
यहाँ में 15-30 एस्टिमेट 15% इज़ व्हाट द नॉर्मल नंबर इज़, क्योंकि आपका इंडिया में आप लाइक फॉर लाइक कंट्रीज़ देखें ना, नेपाल, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका वगैरह जो आपके सार्क कंट्रीज़ हैं, उसी के अंदर आपको 15, अमेरिका में 18 से 20% है, बट वो डॉक्यूमेंटेड है। आपने क्या तीर मार लिया कि आपको 0.49% है, आपने पहचाना नहीं। और ये पहचान ना होना, हम कहते हैं कि टर्म्स सब कुछ हटा दो, इज़ द बिगेस्ट डिसर्विस जो आप माजूरी के साथ कर सकते हैं। और आप बाकी सब चीज़ें एक तरफ रख दें, आप उनको पहचान दे दें, तो बाय इटसेल्फ इतनी स्ट्रॉन्ग लॉबिंग आवाज़ बन जाएगी कि हम जैसे इदारों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो हमारी कोशिश है। अगर आप नाउ PDP का एक मंशूर मांगे ना, मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल बाद हमारे जैसे इदारों की ज़रूरत ही ना पड़े। दैट इज़ वॉट वी आर गनिंग फॉर। So in terms of categorization, official categorization, what all do they categorize a disability? देखिए, For instance, something like autism, would they even put it in? है न्यूरो डेवलपमेंटल, उसमें आते हैं एक पूरा स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर को ASD क्लासिफाई होता है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर बट क्लासिफाई अगर होता है। मतलब वो डायग्नोज ही नहीं होता और आप किसी से पूछें कि आपके घर में किसी को ऑटिज्म है, बोले पागल होगा हमारे, आपको लगता है बच्चे पागल हैं? कोई नहीं है भाई, आप वो तो बहुत आगे की बात है। कुछ घर में होते हैं, हमने इमरान साहब ने भी देखा हुआ है और हमारे ऑफिस भी आए हैं, 4 साल के हो गए, पता नहीं चला डेफ है, सुन नहीं रहा, ये नहीं कि सुन नहीं रहा, कंप्लीट डेफ, प्रोफाउंड डेफ बच्चा है। घर वाले मानने के लिए तैयार नहीं कुछ सुन रहे, कहीं जहन इसका कहीं और होता है। ऑटिज्म तो फिर भी हिडन है। डेफनेस तो आपको पता चलता है कि आपने बहरा टेस्ट, बहरा नहीं होता, बहरा टेस्ट कहते हैं उसको, देयर इज लिटरली अ टर्म फॉर इट, कि वो आप टेस्ट करवाते हैं, आपको पता चल जाता है कि प्रोफंडिटी, डॉक्टर्स को नहीं, लिटरली ऐसी करते हैं हमारे यहाँ, प्रोफंडिटी चेक करते हैं आपकी कि डेसिबल लेवल क्या क्या चीज़ों का है। तो जो कैटेगराइजेशन हो, तकरीबन हम लोग पाकिस्तान में या सिंध का लॉ थोड़ा ज़्यादा इवॉल्व है, चूँकि उधर एक पूरा डिपार्टमेंट बन गया है, तो वहाँ आपकी 6 डिसेबिलिटी कैटेगराइजेशन होती है। आपका विजुअल, हेयरिंग, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, फिर न्यूरो डेवलपमेंटल आता है, और फिर वो मेंटल हेल्थ वाली जो चीज़ें आ जाती हैं इसके अंदर। तो ये सब अंडरस्टैंडिंग तो बहुत दूर की बात है। हम लोगों को तो पहले ये समझना कि डिसेबिलिटी, पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़ को, अगर आपके पास एक कैंप चल रहा है हमारा शनाख्ती कार्ड, उसमें एक ऑप्थोमोलॉजिस्ट बैठा हुआ है, एक ऑर्थोपीडिक बैठा हुआ है जो फिज़िकल देखने के लिए, एक ENT बैठा हुआ है ईयर नोज थ्रोट के लिए, और एक बैठा हुआ है आपका मतलब कि विजुअल या वो जो भी करने के लिए, चेक करने के लिए, थोड़ी साइकाइट्रिस्ट बैठा हुआ है आपका इंटेलेक्चुअल, वो चेक करने के लिए। दे शुड बी ट्रेन्ड इनफ टू अंडरस्टैंड। अक्सर और बेशतर हमारे पास जो आते हैं वो तो बेचारे, उनको खुद नहीं पता होता कैसे टेस्ट करना है, कि पता लगाना है। दे आर द सिग्नेटरीज, जो आपको बताते हैं कि आप माजूर हैं कि नहीं है। हुकूमती सतह पे ये डॉक्टर्स आते हैं जो 20-21 ग्रेड के अफसर होते हैं। तो मैं तो बहुत बेसिक ले आया हूँ। पिछले 10 साल में एवोल्यूशन ये हुई है कि डेवोल्यूशन हो गई एक तरह की। यू कम बैक, यू सिंप्लीफाई द प्रोसेस। इसे कि यार ओके, पहले आप इनको लॉबी करो कि शनाख्ती कार्ड तो मिले, ताकि आपके डेटा बेस में तो शामिल हो, ताकि एक आवाज़ तो बन सके, ताकि फिर आप तालीम मांगो, हुनर मांगो, रोज़गार मांगो, फिर कोई आपका केस भी बनता है ना। इन टर्म्स ऑफ जो बड़ी चीज़ें मांगनी है, आपने भी शुरू में कहा था कि वो सबके अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं, राइट? लाइक रैम्प है, शायद डेफ पर्सन का कंसर्न नहीं है। ब्रेल है, वो व्हीलचेयर बाउंड का कंसर्न नहीं है। सो इज़ इट बेटर टू कैटेगराइज देम ऑल टुगेदर एंड लॉबी लाइक दैट, और डू वी नीड यूनिक ऑर्गेनाइजेशंस विच हैव स्पेसिफिक एजेंडाज, राइट? कि अगर ब्रेल ज़रूरी करें, वो एक इदारा जिसकी विजुअल इम्पेयरमेंट है उसके लिए कंसर्न होगा, या रैंप ज़रूरी करें, वो व्हीलचेयर वालों के लिए होगा। ऐसे ही इदारे हैं, अलग अलग करना इदारे ऐसे ही चलते हैं अमूमन, जो है ना आपके, वो लॉबी कर रहे होते हैं। जैसे फिजिकली डिसेबल्ड के लिए एक पर्टिकुलर लॉबिंग ग्रुप बन जाएगा या इंस्टीट्यूशन बन जाएगी, वो होगा। मसला इस क्या आता है कि सबको लगता है कि देयर इज़ लिमिटेड फंडिंग, पैसे अवेलेबल, तो सबको अपनी 1.5 इंच मस्जिद आगे लाना बड़ा ज़रूरी। तो कहेंगे भाई अगर इसने डेफ को दे दिया तो ये शायद रैम बनाने के लिए पैसे ना दे, और फंडिंग जो रेज़ करना। सबसे बड़ा मसला जो आता है, जो इदारे हैं जो काम करते हैं, अमूमन NGOs का अगर आप देख लें तो 5 साल से ज़्यादा जो ज़िंदगी होती है ना, सिर्फ 12% इदारों की होती है NGOs। 10 साल से ज़्यादा ज़िंदगी 1% इदारों की होती है। सो इफ़ यू हैवंट सीन 10 years एज एन इंस्टीट्यूशन है, NGO या नॉन प्रॉफिट, तो आपकी सिर्फ 99% ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशंस हैव नॉट सीन पास द 10 years। और ट्रूली, एंड वी आर लिविंग प्रूफ, और FESF जो बड़े और इदारे जो डिसेबिलिटी में काम कर रहे हैं, कि जब तक आप 10वें साल तक नहीं पहुँचते ना अपने, तो आपका वो इम्पैक्ट नहीं क्रिएट होता कि आप किसी को कह सकें कि यार आप एक इदारा हैं जो लॉन्ग हॉल के लिए यहाँ मौजूद है। And why do you think they don't last that long? फंडिंग नहीं अवेलेबल है ना। वी आर अ कंपैशन सैचुरेशन पॉइंट है।
आपका एक पॉइंट आता है जो आप कुछ चीज़ों में इतने होते हैं ना, आप अस्पताल बना देंगे बिकॉज इट्स अ क्विकर एंड ईजी सेल कि आपका किसी का इलाज कर दिया. डिसेबिलिटी इज अ लॉन्गर टर्म इन्वेस्टमेंट. एंड वो जो आपने सेक्सीनेस की भी बात की थी, समटाइम्स सर्टेन टॉपिक्स बिकम सेक्सी फॉर वट एवर रीज़न. एक टॉपिक सेक्सी हो जाता है, वो अगर कोई मूवी आई है या अगर कोई आपका वट एवर फेमस हो गया इंसान, तो वो 2-3 साल के लिए वाह यार, ये जिस तरह मेंटल हेल्थ आजकल बहुत ही बज़वर्ड है. जेंडर हो गया, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, ये सब चीज़ों पे आपने क्रेस्ट ऑफ द वेव को राइड किया और आप उस तक पहुंच गए. और आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, सच बताऊंगा, मैंने डिसेबिलिटी को हमने जब कोशिश की एज एन इदारा, वो क्राफ्ट ही अब जिस तरह करने की कोशिश की कि यार कूल टू वर्क एट डिसेबिलिटी. यार इफ़ यू वांट टू वर्क इन इट और यू वांट टू कंट्रीब्यूट, आइए हम रिक्शे बनाएंगे. एंड यू नो इमरान जैसा कूल Khalid the rapper who's great. You have, you know, Imran, you have Khalid the rapper, you have other people who are doing cool things, but doing things in a way कि हमें लगता है कि यार मैसेज को लूज़ नहीं करना है एसेंस को, बट उसको मेन स्ट्रीम में रखने के लिए ना हमें मेरे जैसा बंदा हो या आप जैसा हो या इमरान जैसा हो, जो कहानियाँ सुना सके, जो कहानियाँ बता सके, जो उसको खाली एक स्टैटिक तरीके से, चैरिटेबल तरीके से रिप्रेजेंट ना करे, उसको एक सोशल साइंस फॉर लैक ऑफ बेटर टर्म, लिबरल आर्ट्स जिसका मैं बहुत ज़्यादा बड़ा प्रोपोनेंट हूँ, तरीके से रिप्रेजेंट करो, सामने लेकर आए. इमरान साहब कोई है ऐसी कहानी सेक्सी जो सेक्सी बना दे इस टॉपिक को? बना दिया ना 4 मिनट पुट टुगेदर ऑफ अ पीस. बस ये है कि बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव रही थी तो इस मकाम पे आया. उसके बाद जो है बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी रही जिसने मुझे, अगर मैं 2 लफ्ज़ में कहानी का बताऊं तो मैंने ख़ुद से ज़्यादा बदलता हुआ इंसान जो है पूरी लाइफ में नहीं देखा कि मैंने ख़ुद को इतना चेंज किया. आज बड़ा फ़ख्र भी महसूस होता है कि जब 2 दिन 3 दिन गुजर गए और वालदा के घर नहीं गए तो वो बाकी 5 को जो है एक लाइन पे खड़ा कर देती है कि क्यों नहीं आ रहा, क्या वजह, कहाँ ढूंढ के लाओ. और उस वक़्त सबसे ज़्यादा मज़ा आता है कि जब मुझसे बड़े और मतलब बेहतरीन काम करने वाले वो उसको पूरे जो हमारी एक होते ना, हर बिरादरी में बाबा शाबा होते जो फैसला करने के लिए होते, तो वो इनवाइट करते कि यार आप नहीं आना, वो इमरान को भेजना. तो बैलेंस लेकर चलना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि चीज़ों को संभालना, उसको आगे किस तरीके से पेश करना है, चीज़ों का हल निकालना. तो ये चीज़ें मैंने नाव पीढ़ी भी में रहकर जो सीखी है, और यहाँ का जो चैलेंजेस, जो लोगों से मिलना, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जो तकलीफ़, जो परेशानी मुझे जो सबक देकर जाती है कोई शायद इंसान नहीं दे के जाए, क्योंकि वो उस तकलीफ़ से जो मैंने सीखा है तो आगे मैं जो है उसका जो है मतलब है बेहतरीन हल निकालता हूँ कि क्या होना चाहिए. आपकी स्टोरी इतनी ज़्यादा इंस्पिरेशनल है कि कभी कभी जो है ना सुनकर शायद सुनने वालों को इस तरह की कहानियाँ लगता है कि इस इंसान को तो नाउमीदी छू के नहीं गुजरी होगी, पर मुझे लगता है कि इट्स नॉट कि आप नहीं होपलेस फील करते, इट्स हाउ यू ओवरकम. तो आपका कभी हुआ कि कोई मोमेंट आपको फील हुआ कि बस अब तो अंधेरा है, अब तो नाउमीदी है, तो उससे फिर आप बाहर कैसे निकले? जेल में, क्योंकि एक अलग दुनिया है, बिल्कुल अलग. उधर जो है मेरे इर्द गिर्द का जो माहौल था उसके अंदर तो उनका जो है मसीहा तो मैं ही था कि यार ये सब कुछ कर देगा, ये ना होने वाली चीज़ मुमकिन कर देगा. अपने पूरे ख़ानदान के अंदर भी मतलब है मैं ख़ुद अकेला ऐसा था कि यार कोई घरेलू हो या कोई भी मसाइल हो, बोले यार उसको बुलाओ, वो कोई हल निकालेगा. और जब मैं अंदर हो गया तो मुझे निकालने वाला कोई भी नहीं था, बल्कि ये कह लो कि पूरी फैमिली के अंदर जो है मतलब है किसी ने थाने की भी शक्ल नहीं देखी थी, तो वो मतलब है कोर्ट कचहरी तक कौन जाता. तो उस वक़्त बस एक नाउमीदी हो गई थी कि अब शायद कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो मेरे पे केस था वो मैंने खुद नहीं किया था. वो एक नाबालिग बच्चा जो है उन्होंने बोल दिया, वो इकरार करवा दिया कि हाँ इसने किया है, बच्चा इकरार करवा रहा है और करवाने वाला ये शख्स है.
माइंड सेट करने वाला या पूरा प्लान बना कर देने वाला। कत्ल का केस था। हाँ, कत्ल का केस। तो उसके ऊपर ये मतलब है मुझे 4 साल, जो आखिर के जो 4 साल थे वो मैंने काटे। तो वो केस उस बच्चे ने कबूलदारी की और मास्टरमाइंड का केस मेरे ऊपर आ गया 302/109/34। तो मतलब है इतनी दफ़ा लगा दी थी कि लगता था कि दुनिया से ही दफ़ा करेंगे ये लोग, मगर वक्त ने साथ दिया और शायद उस चीज़ ने भी मेरा साथ दिया कि मैंने आपको पहले बताया था ना कि मैंने कभी कौम परस्ती नहीं की। मुझे वो लोग बाहर लेकर आए ज़मानत पे जिसमें मैं शामिल ही नहीं होता था, उस कौम के लोग लेकर आए। तो कैसे आपने उम्मीद कैसे नहीं छोड़ी? तो आप कह रहे हैं नाउम्मीदी आई पर उस तो वक्त जगह ये पे फैसला लेना कि मैंने आज भी ज़िंदा रहना है, कल भी ज़िंदा रहना है, छोड़ना नहीं है, ये कैसे, हाउ डू ओवरकम, वो ख़त्म कैसे किया आपने नाउम्मीदी? वो नाउम्मीदी देखे, ऐसे पहले मैं उससे पहले बहुत डेंजर लाइफ गुजार चुका था। तो मेरे नज़दीक कोई चीज़ ऐसी नहीं थी कि नहीं हो सकती, नामुमकिन नहीं थी। नामुमकिन थी। ठीक है, हाँ, मैं खुद कुछ नहीं कर पा रहा था। उस वक्त की नाउम्मीदी थी कि मैं किससे मतलब है मिलूं, यहाँ से तो बाहर जा ही नहीं सकता। और मेरी काफ़ी लंबे अरसे तक जो है मेरी मतलब है हेयरिंग नहीं होने दी थी। जिसका मतलब है जिसका केस था मेरे ऊपर, वो उसने काफ़ी लंबे अरसे तक मुझे, बल्कि ये कह लो कि मुझे जब जेल कस्टडी होती है तो मजिस्ट्रेट उस शख्स से मिलता है कि भाई उससे 61 और 64 के बयान लिए जाते, कन्फेशंस। मुझसे वो भी नहीं मतलब है करवाया गया। बस डायरेक्ट वही वाली बात आई, कायदे आज़म का फरमान है, जिथो फंसो मैनू दसो। तो 15वां पॉइंट 14 पॉइंट का वो ये है था। 14 पाकिस्तान एक्सपीरियंस। तो फंसो मुझे होते वहाँ दसो। भी मतलब है पेश नहीं किया गया कि जिस जज ने मुझे जेल कस्टडी की, उसे मेरी हेयरिंग तक ये नहीं पता था कि ये पोलियो पोस्ट है। उसे ये बताया गया था कि वो मतलब है गन शॉट है, उसे यहाँ नहीं लाया जा सकता। जब पहली मेरी हेयरिंग हुई और उसके बाद जब केस चला और फिर काफ़ी अरसे तक तो मतलब है चार्ट फ्रेम ही नहीं हुआ होने दिया उसने। और फिर मतलब है अच्छा वकील की ज़रूरत थी जो मेरे पास नहीं था, मुझे मिला अच्छा वकील नाओ पीडीपी की तरफ से। मेरे भाई की बहुत उसमें मेरे साथ बहुत ज़बरदस्त मेरे बंदा दिया, जो मतलब है मुझे पहली मुलाकात में ही पूरी कहानी सुन के उसने दिन बता दिए कि भाई इस दिन बेफिक्र हो जाओ। तो अल्लाह का ऐसा ही करना हुआ कि उन्होंने जो बोला वो कर दिखाया। मुझे बाइज्जत बरी हुआ मैं, क्योंकि मैंने किया नहीं था। मेरे ऊपर एक बल्कि मेरे ऊपर क्या, जिस बच्चे ने कबूलदारी की थी उस बच्चे तक को उसने बरी करवा दिया कि उसके ऊपर भी मतलब है एक बहुत बड़ा प्रेशर था कि आपने कबूलदारी करनी है। बाहर निकलने के बाद आपने बच्चे का काम कर दिया? नहीं, उस बच्चे को तो मैंने बल्कि इस काबिल बना दिया अभी कि वो अपने घर की पूरी सपोर्ट करता है। काम कर देना चाहिए था उसका। नहीं करना था, क्योंकि उस वक्त मैं बदली भी हो चुका था। उस बच्चे का शुक्र अदा करे कि आप बदल गए, वरना उसका काम कभी जेल में सोचा तो होगा कि बाहर निकल। तो रुक, जेल जो है बहुत ज़बरदस्त यूनिवर्सिटी है, आपको रास्ते मिलते, आपको जगहें पता चलती है। आपको हम माशरे में घूम रहे, इक्का दुक्का मोहल्ले में किसी फंटर का नाम सुना, किसी का, अरे वहाँ तो सारे ही फंटर है। ये वो कहते हैं ना कि आप अगर शॉप लिफ्टर, मतलब आप अगर जेब कतरे जाते हैं तो आप माफिया क्रिमिनल बन के बाहर आते हैं। यूनिवर्सिटी है पूरी। बल्कि एक जगह मुझे ये भी एहसास हुआ कि यार पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके की गवर्नमेंट और जिस तरीके का कानून चलता है ना, तो हर शख्स को कम से कम 1 साल तो जेल आना चाहिए, मैंडेटरी। ये आर्मी होती है ना, 1 साल। क्योंकि अब चीता बन जाता है वो। कितनी दफ़ा कहाँ दफ़ा लगती है। हमारी जो पुलिस का महकमा मतलब है, मैं यहाँ बैठा उठा के ले गए, मुझे पता ही नहीं है मुझ पे कितने डाल दिए केस। तो आपको जब हर चीज़ का पता होता है, आप बात करने वाले बनते हो।
वो पुलिस भी तो फ़ायदा उठाती है ना. आई नो समबडी जो किडनैपिंग केस में अंदर था, उसको पुलिस ने बोला कि तुम्हें बेनज़ीर मर्डर केस में बुक कर देंगे. उसकी तो सांस ही बंद हो गई. किडनैपिंग की थी वैसे उसने, लेकिन उसकी तो मतलब लुक एट द एक्सटेंट राइट. अब इफ़ दे नेम्ड हिम इन दैट, या उस पर पर्चा उसका कट जाता, उसके बाद तो उसका क्या होना था यार. शायद होता भी क्या है, ये तो एक एक्सट्रीम है ना. दूसरा एक्सट्रीम है कि अपनी दुनिया आप है वो जेल. ये भी बताते हैं किससे कि कुछ लोग तो इतने प्रिविलेज्ड होते थे जेल के अंदर कि उनकी रात को चक्कर के लिए उनको जो उनकी वो जो है उनको घुमाया जाता था. जो बहुत फेमस भी हो गए थे, जिनको फांसी भी लगी थी और वो भी हुआ था. उनकी तो मतलब है अपना ही मतलब है इर्द गिर्द का माहौल था ना वहाँ. सुपरिटेंडेंट तो वही थे ना. नहीं वो अच्छा ठीक है. अच्छा ठीक है. तो वो जो है मर्डर केस में जो थे अंदर. हाँ ठीक है ना. तो हर जगह सेटिंग हो सकती है. और ये जो कायदे आज़म का जो 15वां निकात है बेहतरीन है वो उधर अंदर. हम जो बात कर रहे हैं सेक्सी टॉपिक की, आई थिंक पोलियो इज समथिंग दैट्स जस्ट बिकम वेरी अनसेक्सी. इवन दो सैडली दुनिया में हम वाहिद मुल्क हैं शायद अब, दो नाइजीरिया. आई थिंक अब अफगानिस्तान और हम ही, अफगानिस्तान में ख़त्म हो गई, एक और मुल्क है. आई थिंक अब बचे हम ही हैं सिर्फ. अच्छा आई थिंक नाइजीरिया हो सकता है क्योंकि वो देयर वाज वन बट आई थिंक दे ओवरकेम इट. खैर शायद दो होंगे बट आइदर वे वन ऑफ द लास्ट टू में से एक है जहाँ पोलियो स्टिल एग्जिस्ट करता है. एंड अभी भी वैक्सीनेशन के ख़िलाफ़ इतनी बकवास की जाती है कि मतलब यहूदी साजिश है, मुसलमान उम्मा के छोटे करने के चक्कर में विरिलिटी ख़त्म हो जाती है, तो पता नहीं क्या क्या होता है. बहुत चीज़ें हैं यार. ये अगर होती है तो आप हमारी आबादी देख लें, कब से वैक्सीन चल रहे हैं. या तो बहुत ही बुरी वैक्सीन उन्होंने बनाई है, उल्टी काम कर गई है कि पॉपुलेशन भी बढ़ती जा रही है, वैक्सीन भी होती जा रही है. तो जो लोग ये हैं जिनको नहीं अंदाज़ा, जो शायद क्योंकि अब ज़हनों का मान में नहीं, डिस्कशन नहीं होता, और शायद वो ये ओपिनियन रखते हैं कि नहीं पोलियो वैक्सीन तो बकवास है, उनको आप कुछ कहना चाहेंगे? उनकी माशरे में शमूलियत नहीं है क्योंकि वो मतलब है वो एक पुरानी दकियानूसी सोचे लेके चल रहे हैं और वो ये देख नहीं पा रहे कि वक्त की ज़रूरत क्या है. किसी जगह पढ़ा हुआ था कि हर बदलती रुत को रूज के काबिल है. वक्त के साथ बदलना पड़ता है इंसान को और एक दूसरों से मिलना पड़ता है. अगर मैं अपनी दुकान चलाने के लिए मतलब है किसी की भी दुकान के आगे गंद फैलाऊं या उनके बारे में, उनकी प्रोडक्ट के बारे में गलत बात, तो इसका हक नहीं है मुझे कि मैं किसी और के बारे में बात करूं. मगर मैं आज भी अपना मैं चाहता हूं कि मेरे को अगर ये हुआ है तो सिर्फ वक्त पे वैक्सीन ना मिलने की वजह से हुआ है. कि उस वक्त पे जो है वो चीज़ें थी नहीं, ये वैक्सीन थी नहीं जब मेरी उम्र में मेरी पैदाइश का दौर था. और इस वक्त भी पोलियो जितने पोस्ट आपको मिलेंगे मेरी उम्र के आसपास मिलेंगे आपको. ठीक है. तो बहुत ज़रूरी है ये दवा और दुआ दोनों ज़रूरी है. ठीक है. और पिलाना चाहिए, ये वैक्सीन पिलानी चाहिए कि अभी इस वैक्सीन को चलते हुए तकरीबन 15 से 20 साल तो हो गए होंगे, ज़्यादा हो गए. तो ये सारे इम्पैक्ट जो वो बताते वो नज़र क्यों नहीं आते? मैं भी वही कह रहा हूँ, आबादी देख लो. ठीक है ना. तो ये चीज़ गलत है. मैं मेरी वाइफ दोनों पोलियो पेशेंट है, मगर हमने अपनी बच्ची को पूरी वैक्सीन करवाई है. तो वो बस ये अपनी दुकान चलाने के लिए कि ये दूसरों को गलत साबित करते हैं कि ये यहूदी एजेंडा है, ये कुछ भी है. देखिए अगर किसी ने ये वैक्सीन बनाई है तो किसी एक ने तो नहीं बनाई होगी ना, इसको अप्रूवल मिला है तो क्लिनिकल ट्रायल कहाँ से आया होगा, कितने लोगों ने इसको चेक किया. ये डिस्कशन आजकल इसलिए भी वैलिड है कि लोगों को कोविड वैक्सीन में भी लगता है चिपें डाल देंगे. जिस तरह बिल गेट्स का कोई टाइम नहीं है उसको चेक करना है, शहजाद रात के 4 बजे क्या करता है मेरे अंदर चिपें डालकर. दूसरा ये भी है ना, पता है एक और भी ऑल्टरनेटिव नहीं, पैरेलल पर्सपेक्टिव, हेल्थ केयर वर्कर्स का हमारा अप्रिसिएशन नहीं है.
यार पोलियो वर्कर्स को तो मार देते हैं और उनको जब वो कॉम्पनसेशन मांग रहे हैं, उन्हें एहतजाज कितने इस्लामाबाद वगैरह में गवर्नमेंट ऑफिस के बाहर किया था ना, उनको पैसे मिलते हैं। मतलब कि लिटरली मैं किसी से पूछ रहा था, उनको कई 100 रुपये मिलते हैं डोर टू डोर जाने के, और वो एक लेजिटिमेट लाइफ थ्रेटनिंग जॉब है, मोहल्लों के लिहाज से डिपेंड करता है आपका। तो आपकी वहाँ एक मोटिवेशन नहीं है लोगों को, आपको कि भाई एटलीस्ट मॉनेटरीली तो आप उनको कहेंगे भाई आपको हम आपका रिस्क है ये वो है कवर करेंगे। दूसरे एंड पे ये जो साजिशें हैं और ये जो रूमर मिल है जो इतनी तेज़ी से चलता है कि इसका कोई एंड नहीं नज़र आता, और लोग जो है ना उसमें इतना लिपट जाते हैं। जैसे इन्होंने कहा कि हर जगह पे एक होता है, एक वॉइस होती है ऑफ रीज़न, बकौल रीज़न, और वो अगर एक चीज़ एडिक्ट पास कर दे, उसके राइट से लेफ़्ट कुछ और चीज़ हो नहीं सकती। तो ये बहुत हम लोग ने, हमारे लिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहा है पोलियो को साथ इंगेज करना, बिकॉज हमने इसको थोड़ा सा, हम लेस सो ऑन द प्रिवेंटिव से, हम रिहेबिलिटेटिव मॉडल पे ज़्यादा जाते हैं कि भाई उसके बाद अगर एक दफ़ा हो गया तो आपके पास हम ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल हैं करने की ज़िंदगी में, हुनर, तालीम, रोज़गार, रहनुमाई के लिए क्या क्या चाहिए। अगर हम इसको पीछे लेकर जाएँ प्रिवेंटिव मॉडल के लिए, तो उस पर आइडिया ये देखना ज़रूरी है कि भाई व्हाट आर द स्टेप्स दैट कैन बी टेकन, कि भाई आपको हेल्थ डिपार्टमेंट्स को, लोगों को क्या शऊर देना, क्या वो देना, इस चीज़ों की ज़रूरत है कि नहीं है। जस्ट अनफॉर्चुनेट अगेन लोगों को आप बताना चाहेंगे कि लिव्ड एक्सपीरियंस होता क्या है। आई थिंक क्योंकि इतना जिक्र पोलियो का नहीं होता, हम उसको बहुत नॉर्मल समझते हैं। क्या होती है ज़िंदगी, लाइक आपको किस वक्त पता चला, क्या उम्र थी? देखिए, जब मुझे शऊर आया ना, तो मुझे सबसे पहला एहसास तो अपने घर से हुआ कि मैं मतलब माजूर हूँ। तो ये बचपन से होता है या डेवलप होता है? नहीं, बिल्कुल आपके इर्द गिर्द के माहौल से पता चल जाता है आपको। एक घर के अंदर अगर 10 बच्चे, 5 बच्चे, पहले तो 10-5 से कम ही नहीं होते थे, तो हम खुद 10 बहन भाई है, और उसमें मैं एक जो था वो मतलब है टांगों से महरूम था, तो वो अपना मतलब है हर चीज़ में फ़र्क आ जाता है। तो ये पैदाइश से होता है या ये? देखिए, मुझे 2 साल की उम्र में हुआ है, ठीक है ना, कमर तोड़ बुखार हुआ वो ज़बरदस्त किस्म का। फिर उसे ले गए तो डॉक्टरों ने जो है पता नहीं कमर से पानी निकाल लिया, तो कुछ हो गया, वो जिस्म लाचार हो गया बिल्कुल। उसके बाद जो है मेरे पूरे जिस्म का शेप तब्दील होना शुरू हो गया। ये बैड बर्थ नहीं होता, FDR को जाके वर्ल्ड वॉर 2 में जब वो थे तब हुआ था 40, जब मैंने लाइक 50 years old या 45 years old, तब पोलियो हुआ था आके। I thought adults can carry it but they can't really। नहीं, आपको हिट वो कर सकता है अगर आपको वैक्सीन नहीं मिली वो करे, तो आई थिंक एक्सेप्शनल केसेस में ये हो भी जाता है। आई नो पीपल जिनको काफ़ी बिकॉज वैक्सीनेशन की आर्गूमेंट ये भी है ना कि यू कैन बी अ कैरियर, यू कैन गिव इट टू समबडी, सो लाइक द चांसेस मे बी आर वेरी वेरी स्लिम कि इस अडल्ट उम्र में आपको पोलियो हो, बट इफ़ यू आर अनवैक्सीनेटेड you could be a carrier and give it to somebody। बिल्कुल, जो हेप का होता है ना, हेपेटाइटिस का भी होता है कि आप अपना एक डोमेंट वो स्ट्रीम लेके घूम रहे होते हैं, और अगर आपको नहीं सही वक्त पे वो मिला तो यू कैन पास इट ऑन टू अदर पीपल एज वेल। इसलिए मुझे डर लगता है कि कोविड के साथ भी हम यही करेंगे, जिस तरह अभी भी है ना कि इट्स क्वाइट शेमफुल कि आप पढ़े लिखे एजुकेटेड दुनिया में रहते हैं, एयरपोर्ट पे एक बंदा आपको कतरे पिला रहा है, आपको सिर्फ बाहर जाने के लिए कार्ड दिखाना पड़ता है। तो अगर हमारी यही फ़िलॉसफी रही और यही फ़लसफ़ा रहा, तो कोविड भी यही होगा कि पूरी दुनिया बोलेगी इनको ज़रा बंद करें, आप आइसोलेट करें, आप लिटरली एयरपोर्ट पे वैक्सीन लें और दिखाएं कि आपने वैक्सीन ली है। लिटरली हम वाहिद मुल्क रह जाएंगे जिसमें ये, और भी जिस तरह चल रही ट्रेजेक्टरी हमारी, तो यही लग रहा है ना। इफ वी लुक एट पोलियो एंड इफ वी लुक एट आवर आइडियाज़ अराउंड कोविड, एंड यस, मुझे ये बहुत प्रॉब्लमेटिक लगता है। यास्मीन राशिद ने भी बोल के बहुत गलती की थी कि अवाम जाहिल है। बिल्कुल अवाम जाहिल नहीं है, यू हैव टू ऑल्सो अकाउंट फॉर द फैक्ट कि इनको कितना जाहिल रखा गया है, एंड बी मसले मसाइल क्या हैं। यस, उसामा बिन लादेन वन ऑफ द वर्स्ट पीपल दैट हैज एवर बीन बोर्न, बट क्वाइट फूलिश टू यूज अ पोलियो वर्कर टू गेट टू हिम, राइट। तो परसेप्शंस उस तरह भी तो फॉर्म होते हैं ना कि यार आपने एक एजेंट यूज किया and you chose a polio worker, you've also threatened the lives of every other polio worker। yeah sure, मारे उसामा को जो भी टेररिस्ट है, मुझे उससे नहीं फ़र्क पड़ता, but you've endangered the life of every single other polio worker। क्योंकि जो गांव में बैठा है वो तो ये बोल सकता है ना कि यार इन्होंने, अमेरिका ने पोलियो वर्कर भेजा उसामा को पकड़ने के लिए। बिल्कुल। सो वेस्टर्न मॉडल, अब बिग फार्मा को हम बहुत क्रिटिसाइज करते हैं। सो यस, वैक्सीन कंस्पिरेसी थ्योरी इज बुलशिट, बट बिग फार्मा एग्जिस्ट्स। बिग फार्मा मेडिसिन्स बेचने के लिए सिक केयर इंडस्ट्री चला रहा है। बिल्कुल। सो जो खदशात हैं
they're rooted in fact. So yes, foolishness to be anti-vaccine, but दूसरी तरफ भी एंजल्स तो नहीं है ना. वेस्टर्न इंपीरियलिस्ट मॉडल जो है उन पे शक करना तो जायज़ है, बनता है कि ये कौन ना कौन का एजेंडा होगा. तो सदियों से चलता है ये, तो है कुछ ना कुछ डिमांड सप्लाई कंज्यूमरिज्म की जो वो बात होती है. व्हेन यू सर्टन, मैं ये कहता हूँ ना, बुनियादी ज़रूरियात ऐसी हैं जो स्टेट को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए. जो मैं कहता हूँ तालीम और हेल्थ फैक्टर्स को जो आपको रखना चाहिए. जो आर्ग्यू करते हैं अगेंस्ट इट, मैं कहता हूँ आप फिनलैंड का मॉडल देखें, लिटरली एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें, कुछ बुनियादी सहूलियात आपको स्टेट पॉइंट ऑफ व्यू से मिलनी चाहिए. हेल्थ इज़ वन ऑफ देम विच आई थिंक इज़ मैंडेटरी. तालीम इज़ समथिंग जो ज़रूरी है, और हमने तो लॉ भी पास किया हुआ है एजुकेशन फॉर ऑल का. पूरे मुल्क में हर बच्चे को प्राइमरी एजुकेशन देना लाजमी है. इसी तरह हर एक को हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से आपका मतलब पोलियो ड्रॉप्स कह लें, जो भी कह लें, वो लाजमी होना चाहिए. और उसको आपको गवर्नमेंट को पोलियो ड्रॉप्स और मैंडेटरी, बट उसकी आपकी उसका रोल आउट कैसे होता है, उसकी मॉनिटरिंग होती है डोर टू डोर जाके करना, या आपको एक तरीके से जब फॉर एग्जांपल एक अवेयरनेस कैंपेन चलाई जाती है प्रॉपर तरीके से. मैं कह रहा हूँ तंजीमी इदारे जो है ना बेहतरीन है. ये अगर आप लंदन से कर लें वैक्सीनेशन वाली पोलियो की, मतलब अपार्टमेंट का हर इंसान खिताब पे आ सकता है. बिल्कुल. वो एक खिताब सुनवाने के लिए ये कर सकते हैं. हम पोलियो ड्रॉप्स पिलाने के लिए नहीं कर सकते. कोई दिखाए तो कि कोई एक अपार्टमेंट में रहता और वो ना आए खिताब पे, फिर उसका देखें कर क्या होता है. शहर का तो जीता जागता हमारा प्रूफ है. हाँ, खानदान लॉकडाउन नहीं हो सकता, भूल गए. एक आवाज आए फर्स्ट फेज में आया था ना, लोग ने कहा था कि अब याद आया मैं. तो बट आई मीन श्योर टेरिबल थिंग्स हैपेंड, एंड जाहिर बात है मैं कंडोन नहीं कर रहा उनको, बट तंजीमी दारा तो है, तो करने केपेबिलिटी है. जब हम कहते हैं केपेबिलिटी नहीं है, वही वाली बात है ना शायद हम लोग उसको ये कह देते हैं ना, उसको एक और तरीका बताना कि लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर करना. ठीक है, हम उसको बहुत ही बास्टर्डाइज कर दिया टर्म को कि भाई उसको आपने डाइल्यूट कर दिया. यूसी का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, डायरेक्ट इलेक्ट करना, मेयर ये करना वो करना, क्योंकि आपका जो बड़ी मुल्क हैं वो चलते ही ऐसे ना कि आपके छोटे न्यूक्लियस में आप उनको चीज़ों को हैंडल करें. आपकी फेडरेशन स्ट्रॉन्ग तभी होगी जब आप इन चीज़ों को साथ लेके चलेंगे. तो मेरा तो ये वही गली की बात मैं लेकर आता हूँ इमरान की, जो थी कि उस गली से अगर कहानी शुरू हो और अगर उस गली का एक काउंसलर हो और उन 4 गलियों का एक काउंसलर हो, तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से यूसी की मीटिंग में वो मुद्दे ला सकेगा जिस पे काम हो सके. और वो हो सकता है गटर का मसला हो सकता है, वो माजूरी का मसला हो सकता है, वो पोलियो ड्रॉप्स का मसला हो सकता है, और ये लाइल्मी का मसला हो सकता है. जो भी हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको मैं कहूँगा कर दी साड़ी गली मुड़ के भी आया करो. इमरान साहब कुछ कहना चाहेंगे लोगों को, मैसेज देना चाहेंगे, कोई मैसेज आवाम को, यूथ को हमारी मैसेज देना चाहेंगे? बस यही है कि भाई देख ले कि मैं ये कि आखिरी में हर जगह एक ही बात करता हूँ कि मेरे अंदर जो चीज़ थी वो मैंने आपके सामने रख दी. हर इंसान के अंदर जो है वही सेम चीज़ें होती है, पर जो है उसके इर्द गिर्द का माहौल उसे शायद वो मौका नहीं देता. तो किसी की विचारगी को देख के मतलब है उसको बेचारा नहीं बना दो, उसको सपोर्ट करो. और सबसे ज़्यादा अहम चीज़ होती है स्किल के अंदर, हुनर के अंदर, एम्पावर करने के अंदर, के ना कि उसको कुछ पैसे दे के अपने गुनाह माफ़ करवा दो, या अपने वालिद साहब या वालदा के लिए पैसों पे दे के उसके लिए जन्नत नहीं खरीदी जा सकती. हाँ कि बल्कि ये हो सकता है कि जो मैंने देखा है कि पैसे की दी हुई मदद जो होती है आम तौर पे एक उसको कर सकते हैं जिसकी ज़रूरत है. उसको मतलब है कि जो आम तौर पे जिसने देखा है कि ये बस पैसे ही मांग रहा है सबसे, उसको पैसे देकर आप जो है मतलब है उसको उसकी मतलब है स्किल ख़त्म कर रहे हो. उसकी एक ही चीज़ है कि बस ये मैं मांगूंगा, थोड़ा सा तंग करूंगा, दे देंगे. ज़्यादातर लोग इसलिए देते कि आजकल लोग जो है आपने देखा होगा बिल्कुल पीछे ही लग जाते हैं कि वो मुझे दे दे कुछ. तो भाई मदद करना अच्छी बात है, मगर मदद उन चीज़ों के अंदर जिसका वो हकदार है. अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं अगर कहीं जॉब कर रहा हूँ और मैं किसी चीज़ में फंसा हुआ हूँ और फिर मैं आपसे कोई मदद मांग रहा हूँ, तो आप ये भी देख रहे हैं कि ये मतलब है अपनी गाड़ी को धक्का ज़रूर लगा रहा है, पर किसी गड्ढे में फंसा हुआ है तो थोड़ा सा पुश करूँगा तो ये निकल जाएगा. उस टाइप की मदद बेहतरीन है. ये हम जो बातें करें, हमने जेंडर पे बात की, हमने मेंटल हेल्थ पे बात की,
आई थिंक ये बहुत ही अच्छा कंक्लूजन है कि अपनी सच्चाई जियो, बिल्कुल जो सच्चाई है जियो। सच्चाई वो जियो। और आप अगर किसी को लेकर चल रहे हो, किसी की मदद कर रहे हो, तो बाकायदगी से उसका हिस्सा बन जाओ, उसके बारे में पता करो कि ये आपकी दी मदद जो है उसका किस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, कि बाकायदा मतलब ये जो पहले था वही है या अब कुछ अलग हुआ। और अगर वो कहीं मेहनत कर भी रहा है और वो अपनी पाए तकमील तक नहीं पहुंच रहा, तो आप फिर उसकी दोबारा सपोर्ट करो कि भाई ये तरीका नहीं, ये तरीका यूज़ करो। होता है ऐसा, मैंने बहुत सारे केसेस देखे कि कुछ करना भी चाह रहे होते मगर उन्हें खुद पता नहीं होता, क्योंकि ज़्यादातर जो है वो मतलब है उन्होंने उसका कल्चर जो रहा है वो बंद कमरों में रहा है। ठीक है ना। ये हम जिस तरह, जी सर कंप्लीट कर कह दें पूरी बात। जी जी बोले बोले आप। मैं कह रहा हूँ जिस तरह जेंडर थ्योरी में भी कहा जाता है ना कि औरत पैदा नहीं होती, औरत बनाई जाती है। सोसाइटी जिस तरह कहता है ना औरत ये हो, तो किसी का अपाहिज होना, उसकी आप अगर शनाख्त बना दें, आप उसको अपाहिज बना रहे हैं। ठीक, आपका किरदार क्या है उसको अपाहिज बनाने में। वेदर यू डोंट बिल्ड अ रैम, वेदर यू इंश्योर के ब्रेल कॉमन ना हो, वेदर यू मेक दैट पर्सन फील लाइक अ बेचारा एंड लाचार, तो उसकी असलियत है नहीं, आपने बना दी है, माशरे ने बना दी है। जी बिल्कुल। अब बहुत सारी जगह पे जो काम मैं करता रहता हूँ, मतलब टेक्निकल फील्ड के अंदर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मुझे देखकर मतलब अब ऐसा भी हो रहा है कि व्हील चेयर बाउंड जो है वो पसंद नहीं करता था कि मैं व्हील चेयर से नीचे उतरूँ और मतलब ये करूँ, तो मैं उतारता हूँ, भाई उतरोगे तो कुछ करोगे। सही, आपका नाम फौजी रखा है तो मतलब ड्रिल सार्जेंट। तो मतलब देखे गटर में जब उतरता नहीं है स्लीपर तो गटर साफ नहीं होता। तो बैठ के बात करना, ये कर देना, पॉलिसियाँ बना देना, ये कर देना, उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, उस पर लोगों को चलाना बहुत ज़रूरी है। वो कर सकते हैं, हर बंदा हर काम कर सकता है। कोई बंदा नेशनल पावर लेके पैदा नहीं हुआ है, वो पावर वो खुद बनाता है, अपनी एक्सेस खुद बनाता है। ज़बरदस्ती है। टिरियन लैनिस्टर भी जॉन स्नो को एक चमाड़ मारता है और कहता है, जॉन स्नो को कहता है मुझे बास्टर्ड क्यों कह रहे हो। कहता है भाई जब तुम अपनी शनाख्त अपने ऊपर रखोगे और उसको अपना आर्मर बना दोगे तो दूसरा इंसान तुम्हें नहीं हर्ट कर सकेगा ये कहकर कि अगर तुम खुद बोलो कि हाँ मैं बास्टर्ड हूँ, अब बोल तू, तो आपके खिलाफ जो हथियार इस्तेमाल हो रहा है उसको अगर आप अपनी शील्ड बना दें, बिल्कुल दूसरे आदमी ने क्या करना है। उमर, आपके कोई पार्टिंग वर्ड्स हैं? नहीं, आई थिंक इमरान साहब ने बड़ी अच्छी तरीके से समअप कर दिया है हमारा पूरा जो एक्सपीरियंस था यहाँ का। मुझे अच्छी लगी ये बात कि हम लोग बात करते हैं कि महदूद नहीं है सिर्फ पॉलिसी मेकिंग तक बातें, हमें फील्ड पे देखना पड़ता है कि क्या क्या चीज़ें पॉसिबल हैं क्या नहीं। कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में बहुत चीज़ें लेके चलनी पड़ेंगी। हम ये नहीं कर सकते कि मॉडल रेप्लिकेट कर दें जहाँ बाकी ममालिक में चल रहा है, चूँकि हर एक मुल्क का मिजाज मुख्तलिफ होता है, हर एक जगह का एक रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है, तो उसको दिमाग में रख के चलना, तब्दीली लेकर आना उस लिहाज से और रसाई लेकर आना और मुस्तहिक होना अराउंड इंक्लूजन बहुत ज़रूरी है। और वो ऐसे नहीं होगा कि भाई हर एक अपनी 1.5 इंच की मस्जिद चलाए, सबको साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। और मेन स्ट्रीम में लाने के लिए ना इसको अशद ज़रूरत है ताकि यंग लोग जो बाकी चीज़ों के बारे में बहुत मोटिवेटेड और पैशनेट हैं उनको इसके पीछे भी लाया जाए, ताकि हमारे जो अगले 50-60 साल हैं उसके अंदर हम एक खातिर ख्वाह तब्दीली लेकर आएँ व्हेन इट कम्स टू इंक्लूजन। इमरान भाई, मैं आपसे बस एक आखिरी सवाल इसी से पूछना चाहूँगा कि सोसाइटी में इस तरह जो हम नाम रख देते हैं, निकनेम्स रख देते हैं, यस ऑफेंसिव भी हैं बट कभी कभी इंडियरिंग भी हो जाते हैं। अभी वो नहीं है अपना उमैर काना, और वो मजाक में इस्तेमाल भी कर रहे हैं, तो अगर वो प्यार से कर रहे हैं तो ठीक है, या आपको लगता है फिर भी बड़ा मसला है यार इस तरह के लफ्ज़ ना इस्तेमाल? मेरे लिए मसला बन गया था ना, मैं आपको बताऊँ ना कि मतलब इमरान हट के गांची सिर्फ आ गया था। तो मतलब एक गांची अगर मेरी ज़िंदगी के अंदर, मेरी जो कौम है, गांची ज़बान है मेरी, एक गुजराती गांची, वो आखिर के दिनों में ना मुझे उस नाम से डर लगने लग गया कि यार अगर कोई गांची से फिर कोई बंदा केस उठा तो फिर मैं गया काम से। यहाँ तक कि कोई मतलब है गैस खारिज करे तो वो उठा के मुझे ले जाते थे। इस टाइप का दौर आ गया था मेरे साथ जो है ना, कि गांची में अकेला तो नहीं हूँ ना, बहुत पूरी एक
जमात एक कौम है, जैसे मेमन कौम है, ऐसे गांची कौम, मतलब है कुछ भी होए गांची का जहाँ लफ्ज़ हुए उठे तो वो भाई गया इमरान भाई अंदर। तो इस टाइप का दौर आ गया था। तो मजाक की हद तक तो सब सही है भाई, पर जब फंस जाए बट ये तो वैसे जब ये टारगेट किलर्स वगैरह के भी नाम आता है बिल्कुल, तो उसमें तो बड़ा ही आता है उर्फ उर्फ लंगड़ा उर्फ। तो हाँ, ये तो बाबा, ये तो वहाँ तो एक सौगात होती थी, जिसे नाम निकनेम मिल गया ना उसे स्टार लग गया। क्या है आपके कोई फेवरेट निकनेम्स आपको याद है उर्फ किसी लोगों के? यार ये बड़े ज़बरदस्त नाम थे लोगों के। बस ये है कि मैं अपने उस्ताद को बहुत याद करता हूँ कि मुझे मतलब हमेशा ट्रेन करने के बाद भी मुझे उन्होंने एक ही सबक दिया था कि यार इस चीज़ों से दूर हो जाओ तुम। तो उसका निकनेम बहुत याद आता है, भूरा भाई, फ़हीम भूरा भाई। फ़हीम भूरा भाई आप जहाँ पर भी हैं? नहीं है। अरे थैंक यू सो मच विद दिस सैड नोट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशंस एंड आई एम ग्लैड कि आप लोग दोनों आए, कि हमें एक लिव्ड रियलिटी भी मिला, हमें एक पॉलिसी उस एस्पेक्ट से भी मिला कि सिर्फ लिफ्ट सर्विस नहीं कर रहे, बाकी इंसान की लिव्ड रियलिटी क्या होती है। इंसान को इंसान की तरह देखना देखें और एक दूसरे प्यार करें। यार हमेशा मैं एक ही बात करता हूँ, करना शुरू कर दो भाई, अब कितनी दफ़ा बुलवाओगे मुझसे। थैंक यू सर, अपार्ट नॉट अपार्ट। थैंक यू जी। मैं बस एक आखिरी लफ्ज़ कहना चाहूँगा कि आज इस जगह पर मैं आया हूँ तो मुझे ऐसा माहौल मिला, ये जो गुज़रे हुए 10 साल है ना, ये मेरी ज़िंदगी के बेस्ट 10 साल है कि मैंने जो है इस जगह पे रह के अलग अलग लोगों से मिल के बहुत चीज़ें सीखी और मैं मतलब है मुझे नहीं पता था कि मैं इस जगह पे रह के इतना बहुत सीख जाऊंगा। तो ऐसे इदारों को, ऐसे लोगों को, ज़िंदा दिल लोगों को रहना, सामने आना बहुत ज़रूरी है। आएँ और मतलब है अपना अपने हिस्से का जो सोशल हिस्सा है ना ज़िंदगी का, वो लगाएं। आपको भाई जिंदा दिल लगा? बिल्कुल। आपको अगर मैं बोलूं कि आप पिछले 10 साल के कोई 2 सबक जो आपने ये ज़िंदगी के मेरे सबक हैं, वो क्या होंगे? सबसे पहले तो मैं जब आया था मुझे 10 लोगों में बात नहीं कर पाता था। आज मैं इस काबिल हूँ कि मैं मतलब है किसी को भी जवाब दे सकता हूँ, मतलब है टेबल टॉक। वैसे मुंह तोड़ जवाब तो मैं देता था, ठीक है, बंदूक से बात करता था मैं। तो बाकी जो है एक मिलने जुलने का जो होता है ना तरीका, बात करने का तरीका, ये चीज़ मैंने अपने इदारे से सीखी है। किसको किस तरीके से लेके चलना है, किसकी एबिलिटी को किस तरीके से आगे लेके जाना है, तो ये सारा मैंने इस जगह पे आके सीखा है नाव पीडीपी में। इससे पहले मैं शायद ऐसा नहीं था। ज़बरदस्त। बात करें, एक दूसरे से बात करें, इसी से करीबी बनती है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।